सर मूलांक 1 से लेकर 9 तक की सब बात करते हैं। राइट, आज 1 से 31 तक की बातें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 1, एक डेट ऑफ बर्थ जिसका है उसके बारे में कुछ बताइए। 2026 कैसा रहने वाला है, उसको क्या उपाय करने चाहिए Yes. और उपाय अचूक होने चाहिए। 2026 की बात करो तो 1 नंबर के लिए अगला साल बहुत ही शानदार होने वाला है। आप अपने ईगो की वजह से अपना लॉस कर सकते हैं, तो ये 3 नंबर वालों को अगले साल बहुत ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास सबसे ज्यादा जो कंसल्टेंसी आती है वो 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सबसे ज्यादा आते हैं। कि इसका मतलब लाइफ में चैलेंज इनको बहुत ज्यादा है। इस साल जितने लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, शादी करने का सोच रहे हैं, 6 नंबर वाले बेबी प्लानिंग का कर रहे हैं, घर लेने का देख रहे हैं, ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है 8 नंबर वालों को। इस साल आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। हो सके तो 3 महीने पे 6 महीने पे हॉस्पिटल जाए, अपना बॉडी चेकअप जरूर कराएं। 10 नंबर वालों को हम बोलते हैं 1 एंड 0 है, तो 0 की एनर्जी को अलाइन करो अच्छे तरीके से। लेकिन इनके एक साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। 10 नंबर वाले 11 इज अ मास्टर नंबर जी, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ इंट्यूशन। ओके लेकिन ये जो 11 नंबर से 2 आ रहा है ना जी, लेकिन ये आ किससे रहा है 1+1 यानी कि दोनों राजा बैठे हैं। तो जिनका डेटा 15 है, अगर वो जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका रीजन 2 होगा। सर बात करते हैं 18 डेट ऑफ बर्थ वाले की। 1 और 8 जो एंटी बताते हैं सब, Yes. 18 नंबर आ गया। इनके जीवन में स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 8 एक साथ है। आपने देखोगे 11 से लेके 19 तक में स्टार्टिंग में 1 नंबर है, जी जी, तो वो 1 नंबर की एनर्जी 1 से लेके 19 तक वालों में सब में रहती है। यानी कि इन सब के अंदर वो क्वालिटी होती है लीडरशिप वाली। 20 तारीख से 29 तक वालों में ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। 21 वाले और इनको ना 30 साल के बाद नेम फेम सफलता 100% मिलती है। उठा कर देख लेना 21 वालों को 28 है, बिल गेट्स 28, इलॉन मस्क 28, धीरू भाई अंबानी 28। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? नंबर की एनर्जी इन्होंने समझा और सबसे ज्यादा बिलियनियर उठा के देख लीजिए 28 वाले हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आपने मूलांक 1 से लेकर 9 तक की बातें सुनी हो, लेकिन आज का पॉडकास्ट मूलांक या डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 31 तक जो कि आप लोगों की है। हर वे एक व्यक्ति 1 से 31 के बीच में जन्मा हुआ है। तो आज का पॉडकास्ट इसीलिए पूरा स्पेशल होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर्स की भी, मास्टर नंबर की भी और 1 से 31 डेट ऑफ बर्थ। सारी बातें आज होने वाली है। आज हमारे साथ है आदर्श पांडे जी। तो मिलते हैं सर। कैसे सर? जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप संदीप? बढ़िया बढ़िया सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर आने में? अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारा प्लान नहीं हो रहा था। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। अब तो सर तबीयत ठीक है ना आपकी? पहले से मच बेटर है। सर मैं चाहता हूँ सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। वैसे तो जनता आपको जानती है, आपकी प्रिडिक्शन भी इतनी वायरल है। मैं देख रहा था लास्ट ईयर आपने कुछ प्रिडिक्शंस भी करी थी। राइट राइट। वो जैसे कि आपने चैंपियन ट्रॉफी का बताया था हाँ और वॉर का भी बताया था, Yes. टेररिस्ट अटैक्स का भी बताया था Right. लास्ट ईयर। मैंने पॉडकास्ट देखा था वो वाला। थैंक यू सो मच। तो आज वैसी प्रिडिक्शन कुछ हो जाए हमारी 1 से लेके 31 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, ताकि ऑडियंस को मजा आ जाए एकदम। और बिल्कुल बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी अपना बेस्ट देने की। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों का जन्म 1 तारीख से 31 तारीख के बीच हुआ हो वो भी अपने बारे में जाने और अपने 2026 में किन बातों का ध्यान रखना है, उनके लिए क्या बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे आज। बने रहिए एकदम पॉडकास्ट में। एकदम लाइक सब्सक्राइब अभी से कर लो और कमेंट जरूर करते रहो। ठीक है सर? सबसे पहले वही जनरिक इंट्रोडक्शन आपको देना है सर हमारी ऑडियंस को। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। लास्ट 6 ईयर से मैं इस जर्नी में हूँ। अभी तक मैंने 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेंसी और 5,000 से ज़्यादा बच्चों को न्यूमरोलॉजी सिखाया है और अभी भी सिखा रहा हूँ। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो 2019 से शुरू हुई थी। मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरी बुक है नंबर दैट स्पीक्स, जो कि अमेजॉन पे बेस्ट सेलर बुक है। आप चाहे तो अमेजॉन पे सर्च कर सकते हैं। मेरा एक ही विजन है, एक ही पर्पज है कि मैं लोगों को न्यूमरोलॉजी के द्वारा, नंबर्स के द्वारा उनके लाइफ को बैलेंस करना। क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमेशा एक चीज़ कहती है, कैसे नंबर्स के थ्रू अच्छी एनर्जी को अलाइन करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही न्यूमरोलॉजी है। और आज इस पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा कैसे आपका जन्म 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, आप कौन है, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है और 2026 आपका कैसे जाने वाला है। आज ये सारी बातें हम
संदीप सर के साथ करने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर मूलांक 1 से लेकर 9 तक की सब बात करते हैं, राइट, आज 1 से 31 तक की बातें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 1, एक डेट ऑफ बर्थ जिसका है उसके बारे में कुछ बताइए। 2026 कैसा रहने वाला है, उसको क्या उपाय करने चाहिए यस, और उपाय अचूक होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो काम करे सर 100%। यस यस, जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की, यानी कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है। जैसा आपको पता है 1 नंबर बात करता है। अगर मैं बात करूँ प्लैनेट में सूर्य की, सूर्य कौन है? राजा है, जिसको हम बोलते हैं राजा। तो इनका जो लाइफ स्टाइल होता है वैसा ही होता है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देखी जाती है, रॉयल नेचर होता है, अथॉरिटी लेना पसंद करते हैं ये लोग, लीड करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें ईगो और गुस्सा भी देखा जाता है 1 नंबर में। 1 नंबर इनोवेशन की बात करता है, आइडियाज की बात भी करता है। तो यानी कि अगर 2026 की बात करो तो 1 नंबर के लिए अगला साल बहुत ही शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2026 का टोटल करते हैं, 2 + 2 + 6 टोटल करने के बाद आता है 1, और 1 का मतलब होता है एनर्जी, यानी सूर्य, यानी कि आपका डेट भी 1 है और आने वाला साल भी 1 है, यानी कि अगला साल आपके लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप प्लान कर रहे थे कोई बिजनेस करने का, कोई आप स्टार्ट करना चाहते थे अपनी जर्नी, तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप मैरिज करने का सोच रहे थे, घर लेने का सोच रहे थे, तो ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। पर आपको एक चीज़ मैं ज़रूर यही कहना चाहूँगा, आप कोई भी डिसीजन अग्रेशन में या गुस्से में नहीं लेना है। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्लान करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, तो आने वाला साल 2026 1 नंबर वालों के लिए बहुत शानदार रहेगा। बात करते हैं रेमेडीज़ के उपाय के लिए, तो जैसे मैंने बोला 1 नंबर, अगर मैं न्यूमरोलॉजी में बात करूँ तो ये वाटर की बात करता है, पानी की बात करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के इंटेक को लेना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर हो सके तो तांबे की कोई वेसल्स हो, यानी कि या ग्लास हो या लोटा हो, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल उसमें पूरी रात उस पानी को रखना है, और उस पानी को मॉर्निंग में आप जब इंटेक करेंगे तो वो पूरे साल वो जो एनर्जी है सूर्य की, वो आपको ब्लेसिंग्स देती रहेगी, और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके साथ-साथ 1 नंबर बात करता है पिता की, फादर की। तो अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें अगले साल, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ सजेशन लें, यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके जो फादर है या आपके घर में जो मेल गार्जियन है, उनके साथ डिस्कस करके आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कि इस तरीके से हम 1 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है। सर, डेट ऑफ बर्थ 2। बहुत अच्छा, दो डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर बात करता है चंद्रमा की। अगर हम बात करें, चंद्रमा है सौम्य प्लेनेट। अगर हम वैसे बोलो तो ये बात करता है माँ की भी। तो यानी कि बहुत ही इमोशनल होते हैं, जैसे एक माँ होती है, इमोशनल होती है, केयरिंग नेचर होता है, ऐसे ही होते हैं 2 नंबर वाले। लेकिन इनको थोड़ा-सा ये चैलेंज देखा जाता है, इनके मूड स्विंग्स थोड़ा ज़्यादा देखे जाते हैं। इमोशनल होते हैं, तो ज़्यादातर डिसीजन भी इमोशंस में लेते हैं। इन्हें बार-बार इन्हें धोखा मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप डिसीजन लीजिए तो आप हो सके प्रैक्टिकल रहिए, और थोड़ा-सा एनालिसिस करके चीज़ों को ट्रैक करके डिसीजन लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर के साथ-साथ एक चीज़ और, इनको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगला साल इनके लिए भी बहुत ही शानदार होने वाला है। जी जैसा आप सभी जानते हैं, चंद्रमा, यानी कि जो चंद्रमा की लाइट है, जो रोशनी, वो कौन दे रहा है? सूर्य। सू तो आने वाला साल कौन-सा है? सूर्य। सूर्य का। तो यानी कि वो सूर्य की ब्लेसिंग्स इनको मिलेगी, यानी कि इनके लिए भी आने वाला साल बहुत ही शानदार रहेगा। और रेमेडीज सर इनकी? इनके लिए रेमेडी ये रहेगी, अगर आप माँ के साथ अच्छे संबंध रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो आप चांदी की बर्तन में, चांदी के गिलास में पानी रखें, रात भर उसी पानी का इंटेक लें, तो आप 2 नंबर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे, और आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। बट एक चीज़ और बोलूँगा, 2 नंबर अगले साल के लिए अगर आप शादी आपकी डिले हो रही है, मैरिज, तो मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके साथ-साथ अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अगर एक्टिंग में हैं, मीडिया में हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको सिर्फ़ अपने रिलेशन का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशंस में थोड़ा-सा आपको अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि आप इमोशनल डिसीज़न लेंगे, बहुत ही ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और जब वो फुलफ़िल नहीं होगी, तो हो सकता है थोड़ा-सा आपको सेटबैक लग सकते हैं। तो इसको आपको बैलेंस करना है अगले साल, 2 नंबर वालों को। 2 नंबर वालों को। जी। जी। सर, जैसा आपने रेमेडीज आपने अभी तक बताई, दोनों पानी की ही बताई। हाँ, तो आगे भी सारी रेमेडीज पानी से रिलेटेड क्योंकि है? अगला साल पानी का है। जी। आप समझिए 1 नंबर न्यूमरोलॉजी में किसकी बात करता है? वाटर की। वो तो मैं उसको ही कनेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए, सो दैट वो एनर्जी इनको बैलेंस रहे, क्योंकि मैं अगले साल की रेमेडी दे रहा हूँ। वैसे तो रेमेडीज़ देखिए बहुत सारे हैं, इसके लिए हम पहले रेमेडीज़ देखिए क्या होता है, ये यूनिवर्सल रेमेडीज़ है। जी। बट अगर हमको प्रॉपर रेमेडीज़ देनी, तो हमें उसका पूरा एनालिसिस चार्ट करना पड़ता जी। है। उसका मूल्यांकन क्या है?
भाग्यांक क्या है, उसके ग्रिड में कौन से नंबर की एनर्जी है, उसकी महादशा कैसी है, अंतर्दशा कैसी है, उसका पर्सनल ईयर क्या है, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके नेम की एनर्जी कैसी है, मोबाइल नंबर क्या है, तो एक पूरा प्रोसेस होता है संदीप जी। बट ये जो मैं रेमेडीज बता रहा हूँ, ये 2 नंबर का कोई भी पर्सन कर सकता है। तो ये यूनिवर्सल रेमेडीज है, सो दैट उनको वो एनर्जी 2 नंबर की अलाइन है और उनको हेल्प करे। अब मेडिटेशन है, जी मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, जी लेकिन मैंने मेडिटेशन 2 नंबर को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग होती है, जी जी बिल्कुल डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करता है, जी। इसलिए मैंने बोला 2 नंबर वालों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। 3 नंबर की बात करते हैं 3 नंबर की बात करते हैं, यानी कि जिनका डेट 3 तारीख है, 3 नंबर बात करता है गुरु की, जुपिटर की, यानी कि ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, क्रिएशन का नंबर है। तो ये लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, जी नॉलेज लेना, नॉलेज देना बहुत पसंद है। ये भी बोला जाता है बहुत ही अच्छे एडवाइजर और काउंसलर माने जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप इनके पास जाइए, ये आपको हमेशा सही सजेशन देते हैं, जी हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। और आने वाला जो साल है 2026 से 1 है, और हम बोलते हैं 1 और 3 एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। क्यों? जैसे बोला जाता है राजा है, और राजा में हम 3 नंबर को बोलते हैं मंत्री, जी डिकोड करते हैं मंत्री। तो राज्य में राजा को सपोर्ट कौन करता है? मंत्री, यानी कि 3 नंबर। और राजा को जब भी चैलेंज आता है तो उसको गाइड गाइड कौन करता है? 3 नंबर, जो कि गुरु है। इसलिए बोला जाता है 1 एंड 3 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 नंबर वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट हैं, जी उनके लिए बहुत ही शानदार है। जितने लोग ऑथर है, राइटर है, एडवाइजर है, काउंसलर है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। लेकिन एक एडवाइस है, आप 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा चीजों में ना जाए, मतलब मल्टीटास्कर बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि होता क्या, जब हम बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं ना, तो हमें लगता है हम सब कर सकते हैं, ये नहीं करना है। दूसरा, अपने ईगो को बैलेंस करना है। आप अपने ईगो की वजह से अपना लॉस कर सकते हैं, तो ये 3 नंबर वालों को अगले साल बहुत ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट यस, अगले साल अगर आप प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जी आप एज अ टीचर, जितने भी लोग टीचर है, एडवाइजर है, काउंसलर है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर रेमेडीज की बात करूँ, 3 नंबर के लिए हम सबसे अच्छी रेमेडी बताते हैं, यानी गुरु है, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप माथे पे केसर का टीका, हल्दी का टीका, चंचल का टीका जरूर लगाएं। ये बहुत अच्छा, वो एनर्जी लाइन होती है। दूसरा, इस साल 2026 में अपने जीवन में गुरु जरूर बनाए, जो आपको राइट डायरेक्शन दे, सो दैट आप सही डिसीजन ले पाए, अपने जीवन में सही तरीके से काम कर पाए, अपने मेंटर की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, जो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो आप भी अपने जीवन में ग्रो करेंगे। जी अब बात करते हैं वाटर, मैंने बोला था जी जी आपके लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पीले कलर के, येलो कलर के बॉटल लेके उसके अंदर पानी रात भर रख के उस पानी का इंटेक करें, जो कि 3 नंबर येलो कलर की एनर्जी को दिखाता है। जी राइट, तो इस तरीके से आप पानी का इंटेक करेंगे, तो आपको लाइफ में सही डिसीजन लेने में भी हेल्प होगा। और एक चीज 3 नंबर वालों को और मैं बोलता हूँ, आप लोग हो सके तो आपके जो माँ है, माँ के साथ अच्छा संबंध रखें, क्योंकि माँ भी गुरु को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए आप सोचते हैं मेरे जीवन में किसको मेंटर बनाऊं, जी तो आपको अगर कोई नहीं मिल रहा लाइक दैट, तो आप अपनी माँ के साथ संबंध रखें, क्योंकि माँ भी हमारी गुरु ही है, जी बिल्कुल हमें सही डायरेक्शन देती है, हमारी केयर करती है। तो आप माँ के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। सर आपने जैसे बताया कि सूर्य और बृहस्पति 1 और 3 तो मैंने कार्मिक नंबर भी सुना है ये होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ना, हाँ बिल्कुल, 13 नंबर आएगा ना, यस यस, जब डेट ऑफ बर्थ 13 आएगी तो वहाँ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दिमाग में आ गया ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन पूछ लूँ ताकि आगे भूल ना पाऊँ। ले आएगा 1 3 आएगा। हाँ, तो 4 नंबर की बात करते हैं, राहु। यस, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर हमारा राहु है, यानी कि जिसको हम कभी कभी बोलते हैं रॉबिन हुड बोलते हैं या गुंडा बोलते हैं, बट अच्छा वाला गुंडा है। राइट, बट एक बोला जाता है ना कि जैसे ये हेड है, बॉडी नहीं है, तब हेड है, क्या है? ब्रेन है। जी बोला जाता है काफी शार्प माइंड होते हैं ये लोग, जी बहुत ही इनका जो कहते हैं तिगड़म लगाना, जी इनको पता होता है कैसे किसी चीज को हैंडल करना है, कैसे किसी चीज को निगोशिएट करना है, इनको पता होता है। इसलिए बोला जाता है कि 4 नंबर वाले कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, जी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, यानी जैसे आईटी में चले जाए, इंजीनियरिंग सेक्टर में चले जाए, तो बहुत अच्छा करते हैं। बट इनको मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ, जितना ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, 4 नंबर वाले उतने ही जीवन में ग्रो करते हैं। जैसे सुना है ना, 4 और 8 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है, तो ये इसीलिए होता है। अगर ये फोकस नहीं होते, जी ऑर्गेनाइज नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होते, तो 4 नंबर राहु इनको डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा दे देता है। तो हम इसलिए हमेशा बोलते हैं 4 नंबर वालों को इन चीजों का ध्यान रखिए, और कभी किसी को चीट मत करो। जी जब भी आप किसी को चीट करते हो तो राहु आपको डिस्टर्ब करता है। सेकंड, कोई भी काम शॉर्टकट मत करो। ये लोग, इनको ना हर चीज की जल्दी रहती है, सोचते हैं मुझे कितना जल्दी सफलता मिल जाए। जी पर राहु कहता है सफलता मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा मेहनत करो। तो यानी कि आप जितना पेशेंस रखते हैं, जितना मेहनत करते हैं, आपको राहु उतना ही सपोर्ट
करता है। जी। अब बात करते हैं अगला साल 4 नंबर के लिए कैसा जाएगा। साल 4 नंबर के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि हम ये न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं 4 जो है वो 1 को अपना फ्रेंडली नंबर मानता है, बेस्ट फ्रेंड मानता है, और अगला साल 1 का वन है। का। यानी कि अगले साल जितने लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं, जितने लोग टेक्निकल इंडस्ट्री में हैं, जितने लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के काम कर रहे हैं 4 नंबर वाले, उनके लिए वो साल बहुत अच्छा है। जी। और अगला साल इनोवेशन का है। आप देखिएगा अगले साल आप टेक्नोलॉजी में, एआई में, इन चीज़ों में इंडिया बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। नई-नई आपको टेक्नोलॉजी सुनने को मिलेगी, बहुत सा नए स्टार्टअप आने वाले हैं अगले साल, आप देखिएगा 2026 में, और देखिएगा बहुत सारे आईपीओ भी लॉन्च होंगे इसी इंडस्ट्री में। जी, जी। बहुत ही शानदार रहेगा। तो यानी जो 4 नंबर वाले इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर वालों के लिए मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूँ, अब 2026 जैसे शुरू हो रहा है ना, 2025 में आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए जी, कि आपको अगले साल क्या करना है। एक रोड मैप बना लीजिए। जी। जब आपका रोड मैप रहेगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, गोल रहेगा, तो आप फोकस के साथ काम करेंगे, तो अगले साल आप चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाएँगे। एक चीज़ और बोलूँगा, ये लोग शुरुआत अच्छी करेंगे, हो सकता है एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे महीना बीतेगा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद आप देखना ये लोग थोड़ा-सा स्लो डाउन भी होंगे, इनकी एनर्जी डाउन होगी, तो आपको एनर्जी डाउन नहीं करनी है। जो अगर आपने 2025 का गोल क्लियर है, आपने बना रखा है, तो वो आपको एनर्जी देगा, आपको आपको मोटिवेशन देगा। तो ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। इनके लिए जो बेस्ट एडवाइस रहेगी, राहु वालों के लिए पहली रेमेडी है महादेव, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाएँ, वाटर। सोमवार के दिन जाके जल चढ़ा सकते हैं, या हो सके आप लोग तो ब्लू कलर की बॉटल ले लें। जी, ब्लू कलर की बॉटल में पानी रखें जी, रात भर, और उस पानी को सुबह इंटेक करें। इससे भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएँगे। जी, और एक लास्ट रेमेडी रहती है, हमेशा राहु वालों को मैं बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, खाटू श्याम बाबा। जी। आप जितना खाटू श्याम बाबा के दर्शन करोगे, आप उनसे ब्लेसिंग्स लोगे, आपके जीवन में उतनी ही ग्रोथ आएगी। तो ये 4 नंबर वालों के लिए। सर खाटू श्याम क्या बस 4 नंबर वाले ही जाए? सबके लिए बोला जाता है, एक्चुअली मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, खाटू श्याम बाबा के भी हमारे क्या है? हेड है। हेड है। हेड है, और राहु के भी क्या है? जी, हेड। तो वो उनकी ब्लेसिंग्स है, जी, इसलिए बोलता है। ऐसा नहीं है 1 नंबर से 9 नंबर, खाटू श्याम बाबा को तो आपको पता है ना, हरे का सहारा बाबा जी, श्याम हमारा, बिल्कुल। वो तो सबके हैं। लेकिन हम स्पेशली राहु वालों के लिए बोलते हैं, क्योंकि चैलेंज बहुत रहता है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कंसल्टेंसी आती है, वो 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सबसे ज़्यादा आते हैं, कि इसका मतलब लाइफ में चैलेंज इनको बहुत ज़्यादा है। जी, ऐसा नहीं कि 1 नंबर को नहीं है, 3 नंबर को नहीं है, 5 नंबर को नहीं है, बट इनके जीवन में ज़्यादा होता है। और आप देखिएगा ये लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जा भी रहे हैं और समझ रहे हैं, जी, क्योंकि लाइफ में जब चैलेंज आता है ना संदीप जी, तो हम लोग इस तरफ इसी डायरेक्शन में जाते हैं। जी, और लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को समझने में, आपको राइट एनर्जी देने में बहुत सपोर्ट करता है। जी, जी। तो जैसे 5 नंबर की बात करते हैं सर। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 5 नंबर हमारा बुध है, मरकरी है, जिसको हम राजकुमार बोलते हैं, तो ये राजकुमार होते हैं। जी, तो ये सच में राजकुमार होते हैं, यानी कि इनको जहाँ छोड़ दिया जाए वैसे ही हो जाते हैं। मन चंचल होता है, दिल से हमेशा जवान रहते हैं, जो दिल में आया वही करेंगे, जो मन नहीं है वो नहीं करेंगे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग। आप इनको फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। और बच्चा कैसा होता है, अच्छी संगत में डाल दोगे तो वैसे नेचर होगा, और इनको गलत संगत मिल गई तो ऐसा है। तो हमेशा बोलते हैं 5 नंबर वालों को अपना जो कहते हैं ना कम्युनिटी, जी, जी, वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, सो दैट आप लाइफ में ग्रो करो। बैलेंसिंग का नंबर है, बहुत ही शानदार नंबर बोला जाता है। हम न्यूमरोलॉजी में भी अगर आप लोसू ग्रेड देखेंगे तो लोसू ग्रेड के ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जी, यानी कि हर नंबर के साथ ही अपनी बॉन्डिंग बना के चलता है। जी, अगर बात करें अगले साल के लिए 2026 में 5 नंबर वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा शानदार है। अगर ये लोग कोई बिजनेस सोच रहे थे, नहीं कर रहे, तो अगले साल आप शुरू कर दीजिए, जी। क्योंकि 1 एंड 5 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। ओके। यस, और कहते हैं ना ये पुत्र है, 5 नंबर कौन है? पुत्र है। जी। 1 नंबर कौन है? पिता है। पिताजी है, और पिता का पुत्र को सपोर्ट मिलेगा। मिलेगा। और 6 नंबर बन जाता है तो उसको मिला के 5 और 6 बिल्कुल, वो लग्ज़री। हाँ, वो भी रहता है। वो हम बात करेंगे जब हम 15 तारीख पे आएँगे। तो इस साल जितने भी 5 नंबर वाले हैं, अगर आप सोच रहे थे, डिसीज़न नहीं ले रहे थे, तो प्लान कर लीजिए। आपके बल्ले-बल्ले आने वाला साल आपका ही है। लेकिन आप लेज़ी नहीं होना, आप लेज़ी बहुत हो जाते हो, चीज़ों को अवॉइड करते हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर ये लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, हुँ, आईटी में हैं, कोई एडवेंचरस लाइफ़ करना चाहते हैं, या इस तरह की इंडस्ट्री में हैं, या ये लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो ये साल इनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। बस एक एडवाइस और है इन लोगों के लिए, कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो फोकस के साथ, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जी, 5 नंबर बोला जाता है मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्कर। जी, और कभी-कभी मल्टी टैलेंटेड होना अच्छा है, मल्टीटास्कर होना अच्छा है, बट कभी-कभी फोकस डिस्टर्ब होने की वजह से आप जो चीज़ पाना चाहते थे, जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी, तो आप भी फोकस के साथ काम करिएगा, ये आपके लिए इस साल एडवाइस रहेगी। जी, इनके लिए बेस्ट रेमेडी है, 5 नंबर हरे कलर की बात करता है,
तो आप हरे कलर की एनर्जी को अपने जीवन में लाइए और हो सके तो हरे कलर की बोतल, ग्रीन कलर की बोतल में पानी रखिए और उसके पानी को इंटेक करिए सो दैट उस नंबर की, उस कलर की एनर्जी आपको अलाइन करेगी जी। और बेस्ट उपाय एक और बता देता हूँ, आप हो सके तो वेडनेसडे के दिन गाय की सेवा करें जी, गाय को हरा चारा खिलाएं जी, या हो सके तो आप नंगे पैर मॉर्निंग में सुबह हरे घास पे चले, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। एक रेमेडी का बहुत अच्छा उपाय है ये 5 नंबर के लिए। वैसे आज आप 5 नंबर वाले के साथ ही बैठे हो। क्या बात है, फिर तो शानदार है जी। वैसे भी 5 मेरा लकी नंबर है जी। 6 नंबर की बात करते हैं सर। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर हमारी बात करता है शुक्र की, जो कि देवेल गुरु है, यानी कि राक्षस के गुरु है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर बहुत ही शानदार नंबर माना जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में इंसान को क्या चाहिए? रिलेशनशिप, रोमांस, प्यार, लग्जरी, मनी सब चाहिए जी, सब 6 नंबर देता है जी। यानी कि हर चीज 6 नंबर है जी। यानी कि अगर आप 6 नंबर वालों की बात करते हैं, 6 नंबर वाले कैसे होते हैं? जी। रोमांटिक होते हैं जी। बट फैमिली मैन होते हैं। बोला जाता है कि 6 नंबर वाले सबसे बेस्ट फैमिली मैन होते हैं, यानी कि पहले फैमिली है जी। इसके बाद ही अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं जी, बिल्कुल। तो कभी कभी लाइफ में ना ये पीछे भी रह जाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ये अपने आप को बैक कर लेते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है, हर चीज जरूरी है बट अपने साथ उसके साथ साथ अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लाइफ के अचीवमेंट को आप मिस मत करिए, ये इनके लिए एडवाइस रहती है। ठीक है, बहुत ही केयरिंग नेचर होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, ये डोमिनेट करना पसंद करते हैं, इन मैनिपुलेटिव होते हैं, इनको पता है मुझे कैसे सामने वाले से काम कराना है। मीठी मीठी बातें करके आपसे काम करा लेंगे 6 नंबर वाले जी। यस, और आपको पता है शुक्र है, डेविल गुरु है, तो ये क्या कहता है? युद्ध जीतो चाहे जैसे जीतो। तो इसका मतलब क्या है? डोमिनेट करना है, मैनिपुलेट करना ही करना है। अब बात करते हैं 2026 की। एक नंबर है 1 और 6 इज अ गुड कॉम्बिनेशन बोला जाता है, पर हम न्यूट्रल में भी रखते हैं, डिपेंड करता है राजा को क्या चाहिए। बताइए, राजा को लग्जरी लाइफ चाहिए? जी, जी, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चाहिए। राजा को ज्वेलरी चाहिए, मुकुट पहनता है सोने चांदी का, तो सब क्या है जो, क्योंकि 6 नंबर मेटल की बात करता है, गोल्ड मेटल की, तो यानी कि वो सपोर्ट करेगा ही करेगा। लेकिन इस साल इनको अपने फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, मतलब अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है जी। तो ये साल आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। जितने लोग मीडिया में है 6 नंबर वाले, जितने लोग लग्जरी लाइफ है, मतलब होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, जितने लोगों का बुटीक का बिजनेस है, उनको ये साल बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और अगर आप सोच रहे थे इस तरह का बिजनेस करने के लिए 6 नंबर वाले, तो आप बिल्कुल करिए, ये साल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। जी। लेकिन मैं एक चीज, एक और एडवाइस और इनको करूंगा, किसी को चीट मत करना, जी, बिल्कुल। किसी को मतलब किसी का नुकसान करके आपका फायदा हो, जी। ये मत करना, नहीं तो आप फिर आपको अब हो सकता है कि शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए, लेकिन हो सकता है ईयर का एंड होते होते जी। आपको दिक्कत आ जाएगी। जी। जी। तो 6 नंबर वालों को ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है इनका जब काम निकल जाता है, जी। काम हो जाता है, तो थोड़ा से बैक हो जाते हैं, जी। तो ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जी। क्लियर है, ये इनके लिए। अगर बात करें एडवाइस की, इनको रेमेडीज की बात करें, तो इनको जो पानी की अगर मैं बात करें, वाटर का इंटेक लें तो बहुत अच्छा। अगर ये लोग व्हाइट कलर की बोतल में लें या कोई गोल्ड कलर की मेटल की बोतल हो, मेटल का जो पानी का बोतल गोल्ड मेटल कलर का हो, तो उस कलर के बोतल में अगर ये पानी पीते हैं तो इनको बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो अगर किसी को रिलेशनशिप में इश्यूज है तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं रोज क्वार्ट्ज का, ओके। बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज और बताते हैं, इस साल जितने लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, शादी करने का सोच रहे हैं, 6 नंबर वाले बेबी प्लानिंग का कर रहे हैं, घर लेने का देख रहे हैं, ये साल आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके। और ये 5 नंबर वाले के लिए, 5 और 6 के लिए ये साल बहुत ही शानदार है, कोई चीज नया नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत की बात करता है, नई जर्नी की बात करता है। क्योंकि जैसे 9 नंबर के किसकी बात करता है? ऑडिट की, खत्म होने की। 2017 से 2025 तक साल था, 1 से लेकर 9, यानी कि वो खत्म हुआ, अब शुरुआत करने का समय है। 1 से लेकर 9 नंबर, कोई भी नंबर हो, हर इंसान के लिए ये जो साल है वो शुरुआत का है जी। अगर आप अभी तक सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे, तो आप एग्जीक्यूट करिए। जी। और 1 नंबर ना सबको सपोर्ट करता है, हर इंसान को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो क्या है? राजा है। जी। और राजा क्या चाहता है कि उसके राज्य के जितने लोग हैं सब लोग क्या करें? जी। ग्रो करें। जी। जो आने वाला साल एक है, तो चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जी। वो सबको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। बट आपके कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। जी। आपके कर्म कैसे है? ऐसा नहीं है कि अभी नंबर आ गया, जिनका 1 नंबर है वो भी ग्रो करेंगे, नहीं। आपके कर्मा भी इंपॉर्टेंट है, आपका राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना भी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने आप को कितना स्टेब्लिश कर रहे हो, कैसे आप डिसीजन ले रहे हो, ये भी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं आपके ग्रोथ में। जी। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये 6 नंबर की हमने बात की इस तरह से। जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है। 7 नंबर बात करता है केतु की, यानी कि धड़ है, बॉडी है, और हम इसको बोलते हैं शैडो प्लेनेट में राहु एंड
केतु 2 शैडो प्लैनेट है। तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, जैसे आपने सुना होगा इंट्यूशन की बात करता है। बहुत ही ये एक्चुअली लॉजिकल होते हैं ये लोग, बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, इनको डीप में जाना बहुत पसंद होता है। बोला जाता है बहुत डीप थिंकर होते हैं, जी राइट। और इनकी जो विजुअलाइजेशन पावर है ना बहुत ही स्ट्रांग देखी जाती है, इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग देखी जाती है। यानी कि जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं ना, ये बोला जाता है 7 नंबर की जो इंट्यूशन है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स वहां से शुरू होती है। तो 7 नंबर वालों के लिए बहुत ही शानदार है, मतलब अकल्ट में चले जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ 7 नंबर वाले अकल्ट बहुत अच्छा है, रिसर्च में चले जाएं बहुत अच्छा है, शानदार करते हैं ये लोग 7 नंबर वाले। 2026 की बात करते हैं, 2026 एक नंबर है, 1 एंड 7 इज अ गुड नंबर इन न्यूमरोलॉजी, अच्छा है। लेकिन अगर ये लोग इस साल कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 नंबर इनोवेशन की बात कर, अगर ये लोग कुछ आइडियाज पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो ये साल इनको बहुत सपोर्ट करने वाला है। अगर ये लोग टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों को भी बहुत सपोर्ट करता है। अगर ये लोग शेयर मार्केट में है, तो ये साल इनको सपोर्ट करने वाला है। तो यानी कि इस साल इनको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इस साल ये लोग अपने माइंड को भी कंट्रोल रखें, क्योंकि एक नंबर वाटर की बात करता है, तो वाटर क्या है, फ्लो है, तो इनका माइंड भी फ्लो ही करेगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करें। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है 7 नंबर को, इस साल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, अपने रिलेशनशिप पर बहुत ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। जी अब बात करते हैं वाटर की, तो इनको भी, क्योंकि 7 नंबर भी मेटल है, सिल्वर मेटल है, तो 7 नंबर वाले भी जैसे 2 नंबर है, वैसे 7 नंबर वाले भी सिल्वर मेटल में रात भर पानी रखें, उसका इंटेक करें और महादेव की पूजा करें कि उस आपका अगला साल बहुत ही शानदार होने वाला है। और एक बेस्ट उपाय बता देता हूँ, आने वाला साल क्या है, एक ये सबके लिए बता रहा हूँ जी 8 नंबर को छोड़ करके जी सूर्य देव को जल देना है। जी तो अगला साल कौन है, 1 वर्ष सूर्य। तो सूर्य देव को सुबह उठ के तांबे के लोटे से जल देना है। इसके साथ साथ आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का चैंट करते हुए जो भी आपके मन में है विश उसको बोलते हुए जल देना है। आदित्य स्तोत्रम का पाठ करना है अगले साल। ये सबके लिए कॉमन रेमेडी है, सो दैट लाइफ में आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स पूरे साल मिलती रहे। सबके लिए है, लेकिन 8 नंबर को छोड़। हाँ, क्योंकि 8 नंबर थोड़ा सा हम अपोजिट मानते हैं, तो हम डायरेक्ट रेमेडी सूर्य की नहीं कराते हैं, राइट, इसलिए वो तो 8 नंबर पे आते हैं, जिसका जन्म 8 तारीख को हुआ है। राइट। 8 नंबर बात करता है शनि, यानी शनि थोड़ा स्लो प्लैनेट है, बट पावर का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। बोलते हैं 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर है, लेकिन जितना 8 नंबर देता है कोई नहीं देता। हम 8 नंबर वालों को ये बोलते हैं कि थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, जो सोच लेते हैं ना वो करते ही करते हैं, और अगर ये अच्छे डायरेक्शन में चले जाते हैं तो बहुत ही शानदार करते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी कंपनी पे, किस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना है। जी जी 8 नंबर बहुत ही इमोशनल नंबर भी, आपको नहीं पता होगा, मैं आज बताता हूँ। 8 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, दिल में, अगर ये दिल से हर बात सोचते हैं, इनको अगर कोई बात दिल में लग जाती है ना तो बहुत उसको बार बार सोचते रहते हैं। जी जी ये भी इनके साथ चैलेंज देखा जाता है। जी 8 नंबर वालों को हमेशा एक चीज मैं बोलता हूँ, पावर का नंबर है, तो गवर्नमेंट जैसी चीजें हो गई, पॉलिटिक्स जैसी चीजें हो गई, इनके लिए बहुत ही शानदार माना जाता है। और अगला साल क्या है, 1 है। तो और अभी मैं बोलता हूँ 1 एंड कहते हैं 8, 1 और 8, यानी कि अगर आप देखेंगे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, प्लेनेट है, और ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा भी शनि सबसे लेट करता है, बहुत ही स्लो करता है। तो इनको हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना है इस साल। 1 और 8 न्यूमरोलॉजिकली एंटी माने जाते हैं, लेकिन मैं और मेरा जो अपना रिसर्च है, 1 नंबर पिता है, जी 8 नंबर पुत्र देखा जाता है। तो कितना भी हो जाए, लेकिन इमोशनल तो बैलेंस होता है ना, जी इमोशनली कनेक्शन होता है, तो सपोर्ट, पिता सपोर्ट करता है अपने पुत्र को, तो सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है 8 नंबर वालों को। इस साल आपको स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, हो सके तो 3 महीने पे 6 महीने पे हॉस्पिटल जाएं, अपना बॉडी चेकअप जरूर कराएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, पॉलिटिक्स में है, जी लॉ सेक्टर में है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी मिलेगी और इसमें ये लोग बहुत अच्छा करने वाले, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। बाकी और किसी भी इंडस्ट्री में रहे, अपने आप को बैलेंस करना है इस साल, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी है, तो अनप्रिडिक्टेबल चीजें भी हो सकती हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, हम्म, हर पूरे साल जी हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हो सके तो मंगलवार और शनिवार आपको जाना है मंदिर, जी हनुमान जी के दर्शन करना है, जी तो ये आपको पूरे साल बैलेंस रखेगा जी 8 नंबर वालों के लिए। ये हनुमान जी का नाम आ गया तो जय श्री राम कमेंट में यस, दो जय श्री प्लीज। राम। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके लिए एडवाइस रहेगी। और ऐसा नहीं, 1 नंबर है, थोड़ा सा रहेगा चैलेंज में, ये नहीं बोलूंगा नहीं रहेगा, बट इस अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी चीजें बताते हैं ना संदीप जी, वो हम नंबर से कनेक्ट करते जी बिल्कुल हैं। 1 और 8 जितने भी अभी सुन रहे होंगे, 1 और 8 वाले कॉम्बिनेशन इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। मैंने अभी तक जितनी भी कंसल्टेंसी की है,
99% लोगों को लाइफ में चैलेंज रहा है 1 और 8 वालों को, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, चाहे बिजनेस का लॉस हो, या लाइफ में कुछ चीजें बहुत अच्छा था एकदम डाउन हो गया, तो ये चैलेंज रहता है। तो ये न्यूमरोलॉजिकली हम ये चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट 8 नंबर वाले जितना डिसिप्लिन होते हैं, जी जितना फोकस होते हैं और जितना ईमानदारी से काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, ये जीवन में उतना ही ज्यादा ग्रो करते हैं। और जितना पैसा 8 नंबर देता है, जितना पावर 8 नंबर देता है, जितनी स्टेबिलिटी 8 नंबर देता है, और कोई नंबर नहीं देता। अब वो यहाँ के देख लीजिएगा 8 नंबर वालों को, बिल्कुल ये रियलिटी है। जी तो आपको समझना है अपने नंबर को। न्यूमरोलॉजी एक लाइन बोलता है, अपने आप को समझो, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपको कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, ये आपकी लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करता है। और मैं अपने क्लास में भी बच्चों को भी ये समझाता हूँ, कोई भी नंबर खराब नहीं है संदीप जी, हर नंबर बहुत अच्छा है, जी लेकिन आप उस नंबर को समझो, उस नंबर की एनर्जी को अलाइन करो, जी ये आपको लाइफ में ग्रो होने में बहुत हेल्प करेगा जी 9 नंबर डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर की बात करते हैं, मंगल है, सेनापति है, यानी मार्स है, जैसे बोला जाता है मंगल हमारे हनुमान जी हैं, तो सारे करेक्टरिस्टिक हनुमान जी मतलब हाई एनर्जी, जी एनर्जी बहुत हाई रहती है। सोशल पर बहुत अच्छा करते हैं ये लोग, एनजीओ में चले जाए बहुत अच्छा करते हैं, पर डोमिनेटिंग नेचर इनका भी बहुत देखा जाता है, डोमिनेट करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देखी जाती है, जी। लेकिन मूडी बहुत होते हैं। जी ये मेरा खुद का है, मूडी मतलब समझ लीजिए मूड है तो कुछ भी करेंगे, मूड नहीं है जी इनसे काम नहीं करा सकते। जी ये ज्यादा गुस्सा नहीं करते, शांत रहते, लेकिन इनको जब गुस्सा आता है ना तो बहुत ज्यादा आता है। ओके तो और उसको भी ना ये अपने शब्दों से, मतलब कहते हैं ना, बोलते समय सोचो क्या बोल रहे हो, ये इनकी कमी है, फिर ये बोलते चले जाते हैं, सामने वाले को हर्ट भी होती है चीजें। तो ये इनको एडवाइस है, गुस्सा आ रहा है अच्छी चीज है, लेकिन आपको बोलते समय ये भी ध्यान रखना आप बोल क्या रहे हो, जी जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। जी नहीं तो हो सकता है इनको प्रोफेशनल दिक्कत आती है, ओके जॉब में अप एंड डाउन बहुत होता है, शिफ्ट बहुत होते हैं, तो ये 9 नंबर वालों को ध्यान रखना चाहिए। 2026 9 वालों के लिए इस बार शानदार है। 1 और 9 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। ओके राजा के साथ सबसे ज्यादा समय कौन बिताता है? सेनापति। सेनापति 9 नंबर, सेना साल 1 है और ये 9 नंबर है, जी शानदार है। अगर आप कुछ भाई ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट शुरू करना चाह रहे हैं, होटल बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जी। पॉलिटिक्स में है आप, स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, तो ये साल इनके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल रखना है। जी वैदिक न्यूमरोलॉजी में अगर मैं वैदिक में बात करूं तो सूर्य और मंगल दोनों फायर है, फायर मतलब आग, अग्रेशन, और दोनों एक साथ बैठेंगे, तो ग्रोथ तो है, लेकिन गुस्से को भी बैलेंस करना है। अब न्यूमरोलॉजी की बताते हैं लोसू ग्रिड से। 1 नंबर कौन है? वाटर है। वाटर ठीक है 9 नंबर कौन है? फायर है। और अब और पानी और आग जहां मिलेंगे तो क्या होगा? तो वो भी इनको ध्यान रखना है दोनों चीजों को, यानी कि गुस्से में डिसीजन नहीं लेना है, जी अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है। छोटी इस बार लगेंगे एक्सीडेंट होने के चांसेस 9 नंबर वालों को रहेगा, जी ध्यान रखना है। और मैंने पिछले साल भी प्रेडिक्शन किया था 2025 में 9 नंबर इस साल आ रहा है, बहुत सारी चीजें होंगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए आप कितनी चीजें हुई, रिलेशनशिप में दिक्कत आएगा, ऐसी ऐसी न्यूज आई, बार रिश्तों को लेकर हमने कभी सुना नहीं है। मैंने वार का बोला था, टेररिस्ट अटैक का बोला था, वो सारी चीजें देखने को मिली। ये हम न्यूमरोलॉजिकली बताते हैं, नंबर्स को देखते हैं। इसी तरह 1 नंबर आ रहा है और 9 नंबर की एनर्जी है, तो 9 वालों को ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेमेडीज की, तो सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे हनुमान जी हैं। जी, हनुमान जी की पूजा करिए, हो सके आप सुंदरकांड का पाठ कराइए अपने घर में 9 नंबर वालों को, हो सके तो मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, और लाल चीजों को डोनेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाटर की, पानी की, तो अगर आप हो सके तो ऑरेंज कलर की या रेड कलर की बोतल में पानी ले, और उसको उसी बोतल से पानी को इनटेक करें, तो वो हमको एनर्जी बैलेंस करेगी। इस तरीके से हमने 1 से लेके 9 नंबर के बारे में बात। 1 से 9 तक का हो गया। अब नया पार्ट हमारे पॉडकास्ट में शुरू होने वाला है 10 नंबर। मूलांक 1 से 9 तक बहुत पॉडकास्ट करे हमने, यस, लेकिन 10 नंबर पहली बार आपके साथ होने वाला है। राइट। जैसा कि मैंने आपको फोन पे भी बताया था, मैं चाहता हूँ अच्छा टॉपिक है, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो 10 नंबर की शुरुआत करते हैं सर। बिल्कुल। पहली बार मेरे पॉडकास्ट में 10 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ है। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ, देखिए जो रेमेडीज थी, जी 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28, यानी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 19, 10, 28 को है, रेमेडी सेम रहेगी। जी 1 नंबर है, प्रिडिक्शन सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मैं बात करूंगा। ओके ओके। क्लियर है? 10 तारीख से लेके 31 तारीख। और 2026? 2026 भी कनेक्ट होगा 1 नंबर से, क्योंकि आना तो वन ही है। ओके ओके मान लीजिए किसी का जन्म 11 को हुआ है, जी 2 ही आएगा, तो 2 नंबर की मैंने वही बताया, जो 1 से लेके 9 नंबर बताया है, प्रिडिक्शन वही रहेगी, कुछ चीजें जो हुई मैं ऐड कर दूंगा। जी जी बिल्कुल। क्लियर हो रहा है? ओके चलिए 10 नंबर की बात कर रहे हैं, देखिए 1 था, यहाँ 1 और 0 आ गया। जी अब कहते हैं ना 0 जुड़ कहाँ रहा है, पहले या आगे? जी कहते आगे हैं 1 आगे, तो यानी कि एनर्जी को थोड़ा सा ये
हाई बूस्ट कर देता है। तो सर जीरो 1 गुना 2 गुना वैल्यू भी नहीं वैल्यू नहीं होती। अब 1 रुपए है, नोट पे वैल्यू होती है ना सर। ये नोट में नहीं है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में भी होती है। अच्छा यानी कि आपकी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट कर देती है। और 10 नंबर एक कार्बिक नंबर भी देखा जी। जाता है। कार्बिक नंबर भी देखा जाता है, लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देखते। हम 13, 14, 16, 19 को ज्यादा देते हैं, लेकिन 10 भी एक कार्बिक नंबर है। जी 10 नंबर वालों को हम बोलते हैं 1 एंड 0 है। तो 0 की एनर्जी को अलाइन करो अच्छे तरीके से। लेकिन इनके एक साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। जी 10 नंबर वाले, ये मैं आपको बताता हूँ। सोशल वर्क जी बहुत करेंगे। कहते हैं ना, जो 0 है, 0 का मतलब समझ रहे हैं, अपनी लाइफ दूसरों के लिए कर देते हैं। जी तो इनको ये बैलेंस करना। लेकिन बाकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है। जी एग्रेशन होता है इनके अंदर, गुस्सा भी बहुत होता है, बहुत जल्दी एग्रेशन आता है। चीजों को लीड करना पसंद करते हैं, साथ में लेके चलना पसंद करते हैं 10 नंबर वाले। और 10 नंबर वालों को हमेशा मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप कोई डिसीजन ले तो गुस्से में ना ले, क्योंकि इन्होंने जब भी डिसीजन गुस्से में लिया ना, अगर 10 नंबर वाले हैं, इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया है। जी जी तो ये आपको एक एडवाइस है, ओके इनको ध्यान रखना। बाकी रेमेडीज वही है, सूर्योदय को जल देना ही देना है। जी जी इनको वो आप पीछे जाके पॉडकास्ट में हाँ, वो सारी चीजें सेम, 1 नंबर की एनर्जी वही है, जी वो आपको ध्यान रखना है। तो 10 नंबर वालों का एक एडवाइस है, ये जीवन में कभी भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना है। जी बस ये आपको एडवाइस है। ओके ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर। नंबर सर 1 1 बहुत ही शानदार शानदार नंबर भी कहते हैं इसे तो 11 नंबर बोलते हैं 11 एंजल नंबर है, लेकिन 11 इज अ मास्टर नंबर। जी इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ इंट्यूशन। ओके लेकिन ये जो 11 नंबर से 2 आ रहा है ना, जी लेकिन ये आ किससे रहा है? 1+1, यानी कि दोनों राजा बैठे हैं, यानी कि बेस्ट डिसीजन मेकर होते हैं। जी समझिएगा मेरी बात, ये जो चाह लेते हैं ना, वो करते हैं, पीछे नहीं हटते। बट एक प्रॉब्लम है, ड्रीमर बहुत अच्छे होते हैं, सपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन डूअर नहीं होते। अगर ये डूअर हो जाए, और डूअर कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, इनके जीवन में एक मेंटर होना जरूरी है, ओके एक सपोर्ट करने वाला होना जरूरी है। जी चाहे उनका पिता हो, इनकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, अगर इनके जीवन में सपोर्ट करने वाला आ जाता है तो जीवन में ग्रो करते हैं। क्योंकि 2 नंबर भी है ना, जी 2 नंबर क्या डिसीजन ले नहीं पाते, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जी तो ये चीज अगर इनको मिल जाती है, ये जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। जी पर इनको भी एक ही एडवाइस है, जो चीज शुरू करो उसको फिनिश करो। हमारे बेस्ट एग्जांपल अमिताभ बच्चन है जी। आप देखो, उनको जीवन स्ट्रगल रहा था, लेकिन उसके बाद जो उनकी जर्नी रही है, और आज भी वो वर्क करते हैं। जी और 2 नंबर वालों को हमेशा बोलता हूँ, आर्ट्स बहुत अच्छा है, जी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये फेस की बात करता है। 2 नंबर वाले देखना बहुत सुंदर होते हैं, ओके चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके फेस पे ना एक अलग सी कहते हैं ना, खूबसूरती होती है। जी ठीक है, इमोशनली होते हैं, तो आपको लगेगा प्यार जैसा चेहरा। जी आंखें बहुत सुंदर होती है 2 नंबर वालों की, आप देखना। तो ये इनके अंदर करेक्टरिस्टिक है, वो 2 नंबर की एनर्जी है। लेकिन 1+1 से 2 आ रहा है, तो 1 और 1 की जो एनर्जी है, ये इनकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। यानी कि जो 2 नंबर है, उससे ज्यादा पावरफुल 11 नंबर से जो 2 आ रहा है, वो ज्यादा है। ओके ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जी अगर मैं एक चीज बताता हूँ, डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, इन्हीं से 2 नंबर आता है। मैं तो आपकी इस पॉडकास्ट में बताता हूँ, 2 नंबर में इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर 11 है। 11 के बाद फिर 2 है, फिर 20 है, और फिर 29 है। तो लॉजिक से बताऊंगा क्यों। तो यानी 11 नंबर से अगर किसी का 2 हो रहा है, आप समझिए गॉड गिफ्ट है। जी ये यूनिवर्स का दिया हुआ नंबर है आपको, वो समझ लीजिए। इसको आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने जीवन में, आप पे डिपेंड करता है। ओके दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर। जी क्लियर है? जी रेमेडीज बिल्कुल सेम रहेगी, 2 नंबर वाली। मेडिटेशन करिए, बट इनको गुस्से में इनको भी डिसीजन लेना है, क्योंकि 1 और 1 2 बार है। जी थोड़ा सा ये बॉसी नेचर के हो जाते हैं। ओके 2 नंबर है, लेकिन 11 से है, थोड़ा बॉसी नेचर हो जाते हैं। ये सोचते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। जी थोड़ा सा बैलेंस करिए। जी और ये अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके ये अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए बिता देते हैं, अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं है। जी इनको भी 2 नंबर की एनर्जी है, परिवार। एक एक नंबर कौन है? राजा। राजा क्या? परिवार को, जी अपने समाज, अपने लोगों के बारे में सोचना। जी ये सारी चीजें इनके साथ देखी जाती है, और इनको बाद में इस चीज का अफसोस होता है कि काश मैंने अपने लिए भी कुछ कर लिया होता। जी तो बिल्कुल इस चीज को आप, मैं कहता हूँ जीवन को ना बैलेंस करके चलो। हर चीज जरूरी है, देखो ऐसा नहीं आप किसी को छोड़ दो, जी लेकिन अपने बारे में भी, क्योंकि एक समय के बाद ना आपको ये चीज फील होगा कि शायद आप अकेले हो। जी बिल्कुल तो ये चीजें जरूरी होती है। 12 नंबर की बात करते 12 नंबर इज अ वेरी फैंटास्टिक नंबर इन न्यूमरोलॉजी। लॉजिक बताता हूँ क्यों। 12 क्या है? 1 एंड 2 टोटल करने के बाद क्या आ रहा है? 3। जी तो 1 2 3, और 3 गुरु आ रहा है। गुरु आ किससे रहा है? राजा और रानी साथ में बैठे हैं, जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी जीवन में अगर ये सफल नहीं हो रहे हैं, तो इनकी गलती है। बहुत ही शानदार नंबर है, सफल का नंबर है। इंट्यूशन बहुत अच्छा देखा जाता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ये अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं।
लीड करना इनको पसंद है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ऐसे लोगों को ना बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर भी है जी लीड करना, मैनेजमेंट करना, 2 नंबर है इमोशंस का, केयर का, कोलेब्रेशन का, और 3 नंबर गुरु का है, ज्ञान का है। तो अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए जी जी तो सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग नंबर है। एक भी आ गया, दो भी आ गया, और फिर टोटल करके 3 भी आ गए। 3 भी आ गए तो कितना स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसको इनको समझना पड़ेगा, जी इसको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। बट इनको लिए एक एडवाइस जरूर है, कभी किसी को चीट करके आगे मत बढ़ना, जी बिल्कुल नहीं तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा। दूसरा, इन लोगों को नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। जी मैं वैसे भी बोलता हूँ 3 नंबर को नॉनवेज अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, 12 वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी जी मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, इनको अवॉइड करना चाहिए, नॉनवेज अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए 3 नंबर वालों को। क्लियर है? जी यस। 12 नंबर ही नहीं, चीट किसी को नहीं करना हाँ है। वो तो सबके लिए, लेकिन 12 नंबर एक्चुअली क्या गुरु है। जी जी और गुरु कौन है? ज्ञान का देवता, जी बिल्कुल सही गाइड देने का देवता। आप लोगों को ही गलत गाइड कर रहे हो, लोगों को चीट कर रहे हो, तो आप अपनी अच्छी एनर्जी को क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल। खराब कर रहे हो। जी जी 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर, हर जगह 13 की बात हो रही है, ये कार्मिक नंबर है। जी और 13 नंबर बोला जाता है प्रारब्ध का दिया हुआ नंबर है। बोलते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपनी अथॉरिटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जी मिस यूज किया था, जी अनइथिकल चीजों में गए थे, अनइथिकल वर्क किया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ के चले गए, तो उनको दिया जाता है 13 नंबर। लेकिन 13 नंबर में 1 and 3 है, और आ क्या रहा है? 4 राहु। राहु तो है ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है? 1 and 3, जी सूर्य और गुरु। बृहस्पति गुरु गुरु यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर जी है। हाईली ये लोग अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, जी इंट्यूशन में बहुत अच्छा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करते हैं। कोई राहु है, लेकिन गुरु और सूर्य दोनों साथ में बैठे हैं, तो वो इनको पावर देता है। बस इनके प्रॉब्लम है, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, फिनिश नहीं करते हैं, जी जी बीच में चीजों को छोड़ देते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और अगर ये गलती दोबारा इस जन्म में करेंगे तो उनको वो फिर अगले जन्म में देना पड़ेगा। तो चीजों को बीच में मत छोड़िए, वो कोई भी चीज हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो कोई आपका वर्क हो, उसको कंप्लीट करिए, अपने टास्क को पूरा करिए। और एक चीज हमेशा बोलता हूँ, 4 नंबर वाले जो 13 से 4 है, डिसिप्लिन हो जाइए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 नंबर गुरु है, समझेगा। 3 नंबर कौन है? गुरु है। और 1 नंबर कौन है? राजा। राजा कौन है? डिसिप्लिन है। जी राजा डिसिप्लिन है, और जो 3 नंबर वो गुरु है, सही गाइडेंस, सही एडवाइस देने वाला। जी और आज 4 रहा है, अगर आप इन चीजों को अलाइन कर लेते हैं 4 नंबर वाले, जी तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं 13 नंबर वाले। जी आप उठा के देख लेना रिकॉर्ड। लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, जी कोई भी काम लेके बीच में छोड़ रहे हैं, जी तो 13 नंबर 4 वालों से ज्यादा स्ट्रगल भी कोई नहीं करता। ओके आप देख लीजिएगा, तो 14 ये इनको ध्यान रखना है। 14 नंबर की बात करते हो। 14 नंबर इज अ गुड कॉम्बिनेशन। जी ये भी कार्मिक नंबर है, बोला जाता है। अच्छा, ये भी कार्मिक नंबर। बिल्कुल 14 ही जाओ, सो कार्मिक नंबर। ओके ये बोला जाता है मिस यूज ऑफ फ्रीडम। पिछले जन्म में इनको स्वतंत्रता दी गई थी, फ्रीडम दिया गया था, जी। आप कुछ भी करो, उन्होंने इसका क्या कर लिया? मिस यूज। इस जन्म में 14 नंबर वाले उठा के देख ले, उनके पास समय नहीं होता, अच्छा समय होते हुए भी नहीं होगा, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा काम है जी जीवन में, क्योंकि वो पिछले जन्म का प्रारब्ध इस जन्म में करना है। जी लेकिन 14 से आ क्या रहा है? 5। 5 और आ किससे रहा है? 1 + 4 4, सूर्य और राहु। और सूर्य और राहु ग्रहण है, सुना है ना? ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण राहु ही लगाता है, तो वो एनर्जी इनके लाइफ में चैलेंज रहता है, हार्डवर्क रहता है बहुत ज्यादा। 14 नंबर वालों को हमेशा बोलते हैं कि जितना ये मेहनत करते हैं उतना ही इनको जीवन में मिलता है। लेकिन 5 आ रहा, वो 5 इनको हेल्प करता है बैलेंस करने में, इनके जीवन को ग्रो करने में, राइट। बट इनका भी भाई ये चीट नहीं करना है किसी को। राहु है, राहु क्या कहता है? जल्दी जल्दी। और सूर्य क्या कहता है? नहीं, डिसिप्लिन में रहना है। इन दोनों को ही बैलेंस करके चलो। 1 नंबर और 4 नंबर की अगर एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जी तो टोटल का जो 5 है वो 5 इनको लाइफ में ग्रो देता ही देता है। और 14 नंबर वाले सफल बहुत होते हैं, ओके हाईली सक्सेसफुल का नंबर है। लेकिन इनको अपने नंबर की एनर्जी को समझना है, अलाइन करना है, किसी को चीट नहीं करना है, कोई शॉर्टकट काम नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो ये साल और सॉरी ये 14 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। और अपनी फ्रीडम को, इनको जो फ्रीडम इस जन्म में भी दी गई है उसका मिसयूज मत करो जी उसको अपने जीवन में अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके ओके अब 15 नंबर की बात करते हैं फिर। 15 नंबर न्यूमरोलॉजी का सबसे में शानदार, मेरा फेवरेट नंबर है 15, क्योंकि 1 और 5 टोटल 6, 156। जी आज के समय में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट सब बोलते हैं 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो नो डाउट बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि पिता और पुत्र मिल रहे हैं और आ क्या है? शुक्र, लग्जरी लाइफ। तो इनके जीवन में लग्जरी रहती है, इनके जीवन में जो ये चाहते हैं वो मिलता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिनका डेटा 15 है, अगर वो जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं उसका रीजन 2 होगा।
या तो उनकी कंपनी अच्छी नहीं जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, या आप अपने नंबर की एनर्जी को चेक कराइए 100%, अपने नाम को, अपने मोबाइल नंबर को, कहीं ना कहीं जिस वजह से आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, क्योंकि 15 इज अ वेरी पावरफुल नंबर, बहुत ही सक्सेसफुल का नंबर है, और ये जीवन में सफल होते ही होते हैं अगर इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। और मैं एक चीज और बता दूं, 15 नंबर वाले ना बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, इन्हें वेट नहीं लगता, इनके मन में आया और तुरंत एक्शन लिया, और खर्चे बहुत करते हैं, क्योंकि 1 भी है, 5 भी है और 6 भी है। 1 नंबर कौन है? राजा, उसको रॉयल लाइफ चाहिए, समझिएगा। 5 नंबर कौन है? बुद्ध, उसको फ्रीडम चाहिए और उसको एडवेंचरस लाइफ जीनी है। और 6 नंबर वैसे ही शुक्र का है, लग्जरी लाइफ, एडवेंचरस लाइफ, दोनों मिक्स। तो इनके खर्चे भी बहुत होते हैं, 10 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए उड़ा देते हैं। इनको ये बैलेंस करना है। 15 वालों को अपना मनी मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए डिसीजन लेना है जी। 16 नंबर डेट ऑफ बर्थ। 16 नंबर की मैं बोलूँ तो कार्मिक नंबर देखा जाता है। 16 नंबर ये बोला जाता है कि टोटल करने के 1 + 6 7 आता है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको आज जरूर बताऊंगा। अगर किसी फीमेल का 16 नंबर है, कोई 7 नंबर बोला जाता है डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, इनको रिश्तों को बहुत दिक्कत आती है जी। 1 एंड 6 है, 1 इज द शुक्र, सॉरी 1 इज द सूर्य की बात कर रहा है, 6 नंबर शुक्र की बात कर रहा है, लेकिन जो 7 आ रहा है ना, एक कार्मिक नंबर है। इन्होंने पिछले जन्म में अपनी रिलेशनशिप को मिसयूज किया था, अपने रिश्तों को, मतलब प्रॉमिस किसी और से किया था, शादी किसी और से कर ली, हो सकता है 2-3 अफेयर चला लिए, marital, तो जो रिश्तों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, इस जन्म में उसको सही करना है। यानी कि इस जन्म में आपको अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाना है। जी। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप के साथ रिश्ता हो, वो रिश्तों को इस साल आपको निभाना है और अपने रिश्तों को बैलेंस करना है। और सेकंड, जितना ये लोग स्पिरिचुअल रहेंगे जी 16 नंबर वाले, उतना ही जीवन में ये ग्रो करेंगे, उतना ही ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इनके बेस्ट एडवाइस है ये मेडिटेशन करें जी, और अपने रिश्तों को प्रायोरिटी दें। आप अपने जो आपके कार्मिक नंबर 16 है, उसकी जो एनर्जी, उसको ये बैलेंस जरूर करेंगे जी। 17 नंबर सर। 17 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो अगर 1 + 7 टोटल करने के बाद आता है 8, तो लेकिन 8 आ किससे रहा है? 1 और 7 जी। ये लोग बहुत ही शानदार करते हैं अकल्ट में, क्योंकि 8 नंबर अकल्ट की भी बात करता है, 7 अकल्ट की बात करता है, 1 नंबर भी अकल्ट की बात करता है, कहीं ना कहीं एनर्जी है, तो ये लोग अकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? 8 नंबर भी है, 8 नंबर भी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, और 7 नंबर की भी एनर्जी बैठी हुई है, तो इनको अपने पेट की समस्या थोड़ा ज्यादा रहती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, साइनस की समस्या देखी जाती है। तो 17 नंबर वालों को अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स में चले जाएं जी। रिसर्च में चले जाएं जी। लॉ सेक्टर में चले जाएं, ओके। इसमें ये बहुत शानदार करते हैं। ये मेरी एडवाइस है इन लोगों को, बहुत अच्छा करते हैं। वो नंबर की एनर्जी उनको लाइन करती है। 1 नंबर भी है, 7 नंबर अकल्ट का है, और 8 नंबर भी अकल्ट का। 8 नंबर पावर की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है, तो बहुत अच्छा करते हैं। या इन लोग लॉ सेक्टर में चले जाएं, लॉ भी इनके लिए बहुत ही शानदार माना जाता है, क्योंकि लॉ 8 नंबर तो है, 7 नंबर किसका है? डीप थिंकर का है, एनालिसिस का है। अगर आप कोई कोर्ट केस कचहरी जा रहे हो, लड़ रहे हो, तो आपको बहुत डीप थिंक करना पड़ेगा उस केस को लेके। और 1 नंबर कौन है? लीड करना, मतलब कम्युनिकेशन का नंबर है। आप अपनी बातों को जब तक जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, बता ही नहीं पाओगे, तो 17 से 8 जो आ रहा है वो लॉ सेक्टर के लिए भी बहुत शानदार माना जाता है। सर बात करते हैं 18 डेट ऑफ बर्थ वाले की। 1 और 8 जो एंटी बताते हैं सब, Yes. 18 नंबर आ गया चलिए, जी। 18 तारीख, आज मैं आपको कुछ इस पॉडकास्ट में कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो आपके जिन ऑडियंस बहुत ध्यान से सुनेगा। 18 से टोटल 9 आ रहा है, 1 और 8 और 9, 1 8 9 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि तीनों के तीनों लीडर हैं जी। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई अच्छी देखी जाती है, कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग देखी जाती है, और ये ना चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 9 नंबर है एनर्जी का नंबर है, 8 नंबर पावर का नंबर है, और 1 नंबर लीडर का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो इन तीनों नंबर की एनर्जी इनके साथ अलाइन होती है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन प्रॉब्लम आती है 18 तारीख में, इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, इनके जीवन में स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें आसानी से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि 1 और 8 एक साथ है। बट ये भी बोला जाता है, मैंने अभी बताया था 1 और 8 क्या पिता पुत्र हैं, तो इमोशनली सपोर्ट मिलता है जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने रिसर्च से, अगर किसी के बच्चे का जन्म, बेटे का जन्म 18 तारीख को हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। अगर किसी बच्चे का, बेटे का जन्म 18 तारीख को हुआ, जैसे जन्म होता है ना, इनके पिता को थोड़ा चैलेंजेस देखे जाते हैं। ओके। इन दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी, लेकिन पिता को हेल्थ इश्यूज, ओके। यहाँ तक कि मेरे कुछ ऐसे नोन में हैं, मेरे फ्रेंड भी है जिनका जन्म 18 है और उनके पिता 40 से 50 साल 55 साल की एज में एक्सपायर हो गए हैं। ओके, देखा जाता है, बट ये सच मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता, बट ये ज्यादातर देखा गया है, पिता को हेल्थ इश्यूज होता है। जन्म बेटे का है, लेकिन चैलेंजेस
पिता को हो रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, जी एक छत के नीचे ना रहिए, अलग रहिए। तो होता क्या है, इसमें पिता की भी ग्रोथ है और बेटे की भी ग्रोथ है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि किसी का बेटे का जन्म 18 को है तो कभी भी अपने बच्चे के साथ बिजनेस मत करिए, जी चैलेंज आएगा। जी ये एक एडवाइस है आप लोगों को, जी क्लियर है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अपने केयर करनी है चीजों को लेके। अगर कोई ऑडियंस हो प्लीज आप बताइएगा, कनेक्ट करिएगा कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी जी अगर किसी डॉटर का जन्म हो जाता है 18 तारीख को तो इस केस में पिता के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। ओके हम ये नहीं बोलेंगे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, प्यार भी बहुत होगा, लेकिन जो खर्चे है ना पिता के वो बढ़ जाते हैं। पिता की लाइफ में अप एंड डाउन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ओके वो एनर्जी इतनी मैच नहीं करती क्योंकि वन और पिता पुत्र है, बट ये पुत्री है, डॉटर है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसमें भी आता है। तो हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आपने एक साथ बिजनेस नहीं करना है। अगर आपके बेटे का जन्म 18 को है, कोशिश करिए जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, गैप रखिए। हो सकता आज के समय में तो आपको पता ही बहुत सारे बच्चे वैसे ही जॉब पार कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं बिजनेस करने या जॉब करने, तो ये चीजें हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए भी और आपके पिताजी के लिए भी। इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर द बिजनेस। जी लीडरशिप का नंबर है, लेकिन लाइफ में हार्डवर्क रहता है, स्ट्रगल रहता है। जी बट अगर 35 साल 40 साल तक अगर ये मेहनत कर गए तो इनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, बट इनको अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। रेमेडीज मुलांक 9 पड़ता है एक और 8, तो आप पीछे जाके जरूर याद रेमेडीज सबके लिए भाई बिलोंग 9 वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। 18 वालों को खासकर अपने लाइफ में कभी भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना है। जी जी अग्रेसिव नंबर है क्योंकि 1 भी है अग्रेशन, एज अग्रेशन, 9 अग्रेशन, तीनों नंबर अग्रेशन वाले हैं और तीनों मैस्कुलिन एनर्जी हैं। जी तो वो दिक्कत दे सकता है। तो अपनी गुस्से को भी बैलेंस रखना है, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना, और जितना ये मेहनत करते हैं, जितना ही हार्डवर्क करते हैं, उतना ही जीवन में ये सफल भी होते हैं। और शॉर्टकट नहीं जाना चाहिए 18 वालों को कभी भी। जी यस 19 नंबर डेट ऑफ बर्थ, 19 नंबर की डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, ये भी कार्मिक नंबर है। इट इज अ वेरी पावरफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी बिकॉज ऑफ 1 and 9, और टोटल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जी तो 1 9 1 दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सूर्य एंड मंगल है साथ में बैठे हुए, वेरी पावरफुल नंबर है। बट ये कार्मिक नंबर है, बोला जाता है पिछले जन्म में इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था। देखो ये पावर का नंबर है, तो मिसयूज मतलब पावर, यानी कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, कोई पावर दिया गया था जिसका आपने बार बार मिसयूज किया। इनको इस जन्म में भी पावर दिया जाता है, आपको पता है 19 नंबर वालों के पास जो पावर होती है ना, जो एक ताकत होती है, जो नेटवर्किंग होती है, वो किसी के पास नहीं होती देखा जाता है। बट इसको अगर ये अच्छे से यूज करे, मिस यूज ना करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, ये जीवन में बहुत सफल होते हैं। और अगर इन्होंने इसका मिस यूज किया तो इनके इस जन्म में भी इनको स्ट्रगल रहता है। पर इनका जो आइडियाज है ना, इनोवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा जाता है। ये 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ये बिजनेस का है, आइडियाज का है, इनोवेशन का है। आप मुकेश अंबानी को देख लीजिए, 19 तारीख है, तो उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक इनकी देखी जाती है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इनको बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों बिजनेस का नंबर है। और टोटल करने के बाद भी क्या आ रहा है 1 नंबर आ रहा है। और जितना ये लोग सोशल वर्क करते हैं, जितना ये समाज के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं 19 नंबर वाले, उतना ही ज्यादा जीवन में ये सफल होते हैं। ये इनकी रेमेडी है। ओके 20 नंबर सर, 20 नंबर वही है 2 + 0 2, यानी कि 2 नंबर की एनर्जी के साथ 0 नंबर की एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी को और बूस्ट कर देती है, थोड़ा इमोशनल केयरिंग होते हैं। बट यस ये अपने रिश्तों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, खासकर लेडीज, महिला, जिनको रिश्तों में बहुत अप एंड डाउन देखा जाता है 20 नंबर वालों को। ये एक्चुअली क्या होता है ना, इतना एक्सपेक्टेशन कर लेती है ना किसी के साथ, बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है जी, और भरोसा टूट भी जाता है जी। तो इनको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन बहुत दिल के बहुत साफ होते हैं 20 नंबर वाले, जिनका भी 2 आ रहा है, दिल के बहुत साफ होते हैं। जो ये बोल देते हैं ना, फिर वो करते हैं, जान भी दे देते हैं उस इंसान के लिए। इनको अपने जीवन में गुरु बनाइए। 2 नंबर वालों को मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जीवन में एक मेंटर लाइए, जो आपको सही गाइडेंस दे, सही डायरेक्शन दे, आपको जीवन में क्या करना है। 20 के लिए भी सेम यही एडवाइस रहेगी। और एक एडवाइस और रहेगा, कभी कभी आप एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस थोड़ा सा देखे जाते हैं, उन रिश्तों को इनको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल होते हैं। जब इनको अपने पार्टनर से वो इमोशंस केयर नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा आउटसाइड जाना शुरू हो जाता है। तो इनको ये बैलेंस करना पड़ेगा। अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए और इस रिश्तों को बैलेंस करिए। 20 नंबर वाले। अब सर 20 की तरफ चलते हैं हम। यस 21। और एक चीज और ऐड करूंगा, आपने देखा होगा 11 से लेके 19 तक में स्टार्टिंग में 1 नंबर है जी जी, तो वो 1 नंबर की एनर्जी 1 से लेके 19 तक वालों में सब में रहती है। यानी कि इन सब के अंदर वो क्वालिटी होती है लीडरशिप वाली। ओके लीड करना जी, अपने काम अपने तरीके से करना जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जी जी, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ। अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग आगे लेके जाना जी। उसके साथ साथ अपने जो भी वर्क है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब में हो, उन चीजों में हमेशा लीड करने की कोशिश करते हैं।
1 से लेके 11 से लेके 19 नंबर, ये 1 नंबर है, क्योंकि स्टार्टिंग में जहाँ, अब एक बात बताओ, जिसका सारथी 1 हो गया, जी बाकी नंबर तो बाद में है, जी बाकी 1 नंबर पहले तो ये सारथी है, यही लीड कर रहा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके अब हम बात करते हैं 21 में, जी और इस सीरीज में देखिएगा 20 से लेके 29 तक पहले कौन आ गया? 2 आ गया सर। 2 है। लीड कौन कर रहा है? चंद्रमा चंद्रमा कौन है? सौम्य है। तो ये सारे बहुत इमोशनल होते हैं, जी एनर्जी इनके अंदर ज्यादा रहती है 2 नंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, यानी कि ये लोग डिसीजन में थोड़ा सा स्लो होते हैं। जी इनके रिश्तों में आप उठा के देखिएगा 20 तारीख से 29 तक वालों में ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। ओके देखिएगा, वो मेरे पास कंसल्टेंसी आती है, हम देखते हैं, जी इमोशनल है, जी रिश्तों में इनको बैलेंस करना पड़ता है हर चीज को लिए, ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, जब वो टूटता है तो फिर बाउंस बैक हो जाता है, मतलब सॉरी बैक आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो इनका जीवन ऐसा होता है। जी क्लियर हो रहा है? तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं 21 को टोटल करने के बाद 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन पहले कौन बताया? 2 and 1, 1 गुड कॉम्बिनेशन, सेम चीज है, लेकिन 1 and 2 इज अ मोर पावरफुल देन 21, क्योंकि वहां सूर्य पहले है, रानी बाद में, या रानी पहले है, राजा बाद में। लेकिन 21 वाले अगर लाइफ में ना क्लियर हो, उनका गोल क्लियर हो ना, जी तो ये जीवन में बहुत सफल होते हैं। जी ऐसे लोग किसी से मांग नहीं पाते, ओके किसी को बोल नहीं पाते, क्योंकि 2 नंबर इमोशंस का है, ये सोचते सामने वाला क्या सोचेगा, 1 नंबर बोल देगा, जी 12 नंबर वाला बोल देगा, लेकिन 21 वाला मांग नहीं पाता, किसी से बोल नहीं पाता, और ईगो भी है, क्योंकि 3 नंबर भी है, ज्ञान का नंबर उसको, गुरु किसी से मांग सकता है? नहीं मांग सकता। तो ये इनके साथ देखा जाता है। इनको एक ही एडवाइस है, इनको भी सेम एडवाइस है, आप अपने जीवन में अपने गोल को क्लियर रखो, जी आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और इनको ना 30 साल के बाद नेम फेम सफलता 100% मिलती है, अब उठा कर देख लेना 21 सालों को। सर बात करते हैं 22 2 यस, वेरी गुड नंबर, इट्स अ वेरी, अगर मैं बात करूँ 22, जी तो 22 इज द मास्टर नंबर। ओके इनको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ इंट्यूशन के साथ मास्टर ऑफ बिल्डर, जी क्रिएट करने वाले, ये क्रिएटर होते हैं। लेकिन 22 क्या है? 2 + 2 जी आ क्या रहा है? 4 और आपको पता है चंद्रमा और राहु की बनती नहीं है, तो इनका जीवन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, हार्ड वर्क रहता है, इमोशनली बैलेंस करना पड़ता है बार बार। लेकिन 22 इज अ मास्टर नंबर, ड्रीमर भी होते हैं और डूअर भी होते हैं। अगर इन्होंने अपने जीवन का पर्पस गोल बनाया है जी और उसको फॉलो कर लिया ना, तो इनसे ज्यादा सफल भी कोई नहीं होता है। जी कहते हैं ना, चंद्रमा जब तक शांत है, जी शांत है, जी जी जब डिस्टर्ब होता है ना, तो ज्वार भाटा ही आता है समुद्र में, जी वही चंद्रमा है। तो इनको अपने इमोशंस को अपना इनको अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाना है जी अच्छे तरीके से, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। जितना ही स्पिरिचुअल रहते हैं, जितना ही अकल्ट में जाते हैं, क्योंकि अकल्ट का बहुत अच्छा करते हैं, 22 इंट्यूशन का नंबर है, उतना ही जीवन में ये गुरु करते हैं। जितना ये एज कहते हैं ना, स्पिरिचुअल गुरु जितने भी 22 स्पिरिचुअल में चले जाएं, अकल्ट में चले जाएं, या ये लोग मेडिकल लाइन में चले जाएं, तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन राहु है जी 4 नंबर, वो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करता है। जी इसके साथ अगर ये लोग एक्टिंग में चले जाए, जर्नलिज्म में चले जाए, कि अपने जीवन को बहुत अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। ये 22 वाले हैं जी। 23 सर, 23 मेरा सबसे दिल के करीब वाला नंबर है, तो ये 2 and 3 दिन 5, यानी कि दोनों गुरु हैं, और दोनों गुरु मतलब माँ और गुरु, और आ रहा है पुत्र जी बुध। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये बोला जाता है ना कि 23 नंबर वालों के पास अगर आपको जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इनके साथ बैठो एक बार बस, अच्छा क्योंकि 5 नंबर बिजनेस का नंबर है। जी किसका नंबर है? बिजनेस बिजनेस माइंड का। तो इनके पास इतने आइडियाज होते हैं, क्योंकि 3 नंबर भी है जी और 2 नंबर भी बैठा हुआ है, गुरु है, और दोनों गुरु हैं, जी वो माँ है और ये रियल वाले देवताओं के गुरु हैं, तो वो एनर्जी इनके पास रहती है। मूडी भी होते हैं, और जो ठान लेते हैं ना और करते हैं, और बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। ये अपने दम पे 23 नंबर वाले ना अपने दम पे सक्सेसफुल होते हैं, उठा के देखना जिन्हें भी 23 वाले हैं, जी ये अपने दम पे जीवन में गुरु करते हैं, अपने दम पे बिजनेस बनाते हैं, और इनका माइंड ना बहुत ही शार्प होता है। ओके इनको ना चीजें क्लियर रहती है, इनको जीवन में क्या करना है। बट एक प्रॉब्लम है, लेजी हो जाते हैं थोड़ा। अपनी इनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? 5 नंबर ना ओबेसिटी की बात करता है, मोटापे की भी, तो इनको ओवर वेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके इनको अपना वेट का बहुत ध्यान रखना चाहिए 23 नंबर वालों को, क्योंकि 3 भी गुरु है, गुरु सबसे हैवी प्लेनेट है, और 5 भी है, तो इनको वेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम देखा जाता है। इनको ये एडवाइस है। बाकी बहुत ही शानदार नंबर है। अगर ये जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो रहे ना, तो 100% इनको अपनी एक बार एनालिसिस करें कि इनके नाम, इनके नंबर की एनर्जी अलाइन तो नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं करी इनके डेट ऑफ बर्थ से, नहीं तो दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड सक्सेसफुल नंबर इन टर्म ऑफ बिजनेस, इन टर्म ऑफ लाइफ, इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। ओके
बात करते हैं 24 नंबर की। वैसे 24 नंबर की बात भी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ 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 क्यों होती है ये बता दो पहले तो। एक्चुअली बोला जाता है कि 24 से क्या आ रहा है 6 हम्म, 6 इज द मनी नंबर, जी आपको पता ही है। लेकिन बोला जाता है कि लोग बोलते हैं कि अपने राइट लेफ्ट हैंड के थंब में 2 और 4 लिखे, लेकिन मैं एक चीज बोलता था कि 24 से 6 आ रहा है, लेकिन 6 आ किससे रहा है? 2 और 4, जी 2 कौन है? चंद्रमा चंद्रमा। 4 कौन है? राहु राहु। चंद्रमा और राहु नहीं ग्रहण, नीलपंथी, जी दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए बोला जाता है 24 वालों के जीवन में असफलता भी रहती है। लग्जरी लाइफ मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, लेकिन इनके रिश्तों में बहुत दिक्कत होती है। इनका मेरे को बताता 24 वालों के मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। ओके या तो शादी होगी नहीं, अगर हो गई तो डिले होगी, डिले होने के बाद भी हो गई तो दिक्कत रहेगी। बेबी कंसीव करने में फीमेल को बहुत दिक्कत आती है। जी इनको अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। और 24 में 2 भी है 4 भी है, यानी इमोशंस भी है और अग्रेशन भी है। 4 नंबर बहुत अग्रेशन नंबर है, शॉर्ट टेम्पर नंबर है, तो इनको अपने दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपने इमोशंस को भी और अपने गुस्से को, तभी ये लाइफ में अच्छा करते हैं। ये मूडी होते हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं, जब इनको गुस्सा आता है ना तो ये हर चीज बोल के निकल जाएंगे, फिर आप जानो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। 6 नंबर की एनर्जी की वजह से इनको नेम फेम सब मिलता है, बट अपनी एनर्जी को सही तरीके से ये बैलेंस करते हैं, तो ये बहुत सक्सेसफुल भी नंबर माना जाता है 24। 24 यस। 25 की बात करते हैं। 25 की बात करते हैं, 2 और 5 से टोटल आ रहा है 7। 7 अभी मैंने बताया था केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, बहुत अच्छा है। लेकिन 2 और 5 दोनों है, यानी कि 2 और 5 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन 25 वालों को शादी में दिक्कत रहती है, एक मैरिड लाइफ में दिक्कत रहती है, खासकर महिलाओं को। 25 वाला हाँ 25 वालों में रीजन क्या है? इमोशंस भी 2 नंबर मैंने बोला इमोशंस का भी है, और 7 नंबर भी इमोशंस है, केयरिंग है, इंट्यूशन का नंबर है, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, खासकर मैरिड लाइफ में 25 वालों में। लेकिन 25 वालों को मैं एक चीज और बोलता, जितना ये अपने आप के साथ समय बिताते हैं, वो ध्यान से सुनिए 25 वाले, जितना ये अपने साथ समय बिताते हैं, जितना ये खुद को जानने की कोशिश करते हैं, जितना ये अपने आप को समझ करके अपनी चीजों को थॉट को लिखते हैं जीवन में, उतना ये जीवन में ग्रो करते हैं। ये इनकी एडवाइस है। और जितना ये मेडिटेशन करेंगे, जितना ये अपने आप को हील करेंगे, ये जीवन में उतना ही ग्रो करेंगे, और ये अपने मैरिड लाइफ को भी बैलेंस करेंगे। ये 25 वाले हैं। 26 की बात करते हैं। 26 में अगर देखिए तो 2 और 6 से आ रहा है 8, वैसे हार्ड वर्क का नंबर है, स्ट्रगलिंग का नंबर है। लेकिन 2 और 6 बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में गुड कॉम्बिनेशन है, न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, खराब नहीं है। चंद्रमा और शुक्र है, तो दोनों सौम्य प्लैनेट है, दोनों सौम्य प्लैनेट मतलब फैमिली एनर्जी है, इमोशनल है, केयरिंग है, लेकिन हार्ड वर्क भी है। तो इनके जीवन में हार्ड वर्क रहता है, लेकिन अगर ये मेहनत करते हैं तो इनको सफलता भी मिलती है, क्योंकि 6 नंबर इनको सपोर्ट करता है, लग्जरी नेम फेम देता है, और 8 पावर का नंबर है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, अपनी पावर का यूज करिए, और जो आपको लग्जरी लाइफ मिल रही है उसको एंजॉय करिए। सिंपल सी बात है। इनको एक ही एडवाइस है, शॉर्टकट नहीं करने का जी। शॉर्टकट करने जाएंगे तो आप अपना ही लॉस करेंगे, कि इनको एडवाइस रहेगी। शॉर्टकट तो वैसे सर किसी को ले लेंगे नहीं होते हैं 4 और 8 वाले, एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ। 4 और 8 वाले इतना मेहनत कर लेते हैं ना, जी थक जाते हैं, जी उनको लगता है मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो फिर कहाँ जाते हैं? माइंड वहीं भागता है फिर। तो थोड़ा सा बैलेंस करिए। बट 8 नंबर है, पैसा देगा, क्योंकि 6 नंबर की एनर्जी भी है और 2 नंबर की भी एनर्जी है। 2 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अपने इमोशंस को अगर आपने बैलेंस कर लिया और उनको सही से यूज कर लिया ना, तो आप बहुत अच्छा सफल होते हैं। 2 नंबर वालों देखो ना कितना पैसा कमा रहे हैं ना। शाहरुख खान 2 नंबर है जी देखा, 2 नवंबर डेट ऑफ बर्थ उनकी तो राजेश खन्ना भी 2 नंबर थे, जी देखिए अजय देवगन भी 2 नंबर है शायद, अमिताभ बच्चन 2 नंबर है, सब 2 नंबर है। जी बट ऐसा है कि नहीं वो सक्सेसफुल नहीं है, सब सक्सेसफुल है। तो आपको अपने नंबर की एनर्जी को समझना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन सा करियर अच्छा है, किसके साथ आपकी एनर्जी लाइन हो रही है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो न्यूमरोलॉजी ही आपको यही हेल्प करती है लाइफ में ग्रो करने में। जी और हम लोग इसी से प्रेडिक्शन करते हैं, इसी से एनालिसिस करते हैं, इसी चीजों को गाइड करते हैं लोगों को। जी नंबर्स के द्वारा आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। जी 27 नंबर सर 27 नंबर अगर मैं बात करूँ तो 27 से क्या आ रहा है 9। जी 2 नंबर भी इंट्यूशन का नंबर है, 100 में। 7 नंबर भी इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर। 9 नंबर भी स्पिरिचुअल है, यानी 2 7 और 9। दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट 27 वालों को हम ये बोलते हैं अकल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पास 2 और 7 और 9 भी है। अकल्ट में चले जाए, बहुत डीप थिंकर होते हैं, इनको हर चीज में एंट्री मतलब डीप में जाने की कोशिश है करते हैं, हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये इनका नेचर होता है। और 9 नंबर है, 9 नंबर क्या एनर्जी है। इस तरीके से अगर ये अपनी एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशन बहुत अच्छा है।
इनको हेल्थ केयर में जाना चाहिए, हीलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए। इनके लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, ओके ये बहुत अच्छा करते हैं जीवन में। जी 27 स्पोर्ट्स में जाना चाहिए हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। 2 भी है, 7 भी और 9 भी। 9 नंबर एनर्जी है जी चाहिए। 2 नंबर क्या एक्सेप्ट इमोशंस का है, जी। और 7 नंबर बात करता है एनालिटिकल की, ओके डीप थिंकिंग की, रिसर्च की, इनोवेशन की। और हम बोलते हैं लोसू ग्रीन में एक ग्रिड होता है 2, 7, 6, जिसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में बोलते हैं। तो 2, 7 की एनर्जी आ ही रही है और 9 भी आ गया इनके साथ, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को बूस्ट कर देता है। के 28 नंबर सर चंद्रमा एंड 28 शनि है। और मैं आपको आज आपके पॉडकास्ट में एक बात और बताऊंगा। 28 से आ रहा है 1 नंबर राजा है, लेकिन 28 से आ रहा है 2 और 8। जी 2 है चंद्रमा जी। यानी कि वाटर, 8 कौन है? शनि यानी कि लोहा। लोहा और पानी जब मिलते हैं तो क्या लगता है? जंग। तो इनका जीवन भी ऐसा ही है जी हार्डवर्क का नंबर है, जी स्ट्रगलिंग का नंबर है। लेकिन 2 कौन है? इमोशंस। जी 8 कौन है? पावर। ओके पावर है। 1 नंबर कौन है? राजा। राजा इनको अगर इन्होंने लाइन कर लिया तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही लोग होते हैं। उठा के देख लो 28 नंबर वालों को। रतन टाटा 28 है, बिल गेट्स 28, इलॉन मस्क 28, धीरू भाई अंबानी 28। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? नंबर की एनर्जी इन्होंने समझा। और सबसे ज्यादा बिलीनियर उठा के देख लीजिए 28 वाले हैं। बिलियनर बहुत पैसा। लता मंगेशकर 28, ओके भगत सिंह 28, संदीप माहेश्वरी 28, रणबीर कपूर 28, सब 28 वाले हैं। लेकिन 1 की एनर्जी थी। 1 क्या है? राजा, लीड करना, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। 2 और 8 है, तो उसको अगर आप समझ गए, सबसे ज्यादा उठा के देना रिचेस्ट मैन बिलियनियर 28 वाले ही दिखेंगे आप, क्योंकि अलग ही एनर्जी होती है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, 1 नंबर है, जी 2 नंबर है, इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हैं, पावर भी। पावर का मतलब क्या हुआ? इनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। इनका कोई काम रुकता नहीं है। जब काम रुकेगा ही नहीं तो आप बिजनेस को अच्छा कर ले जाओगे। तो 28 वाले बिजनेसमैन बहुत अच्छे बनते हैं। जी तो इस तरीके से हम 28 वालों को देखते हैं। सर 28 2 एंड 8 आ गया फिर 1 के साथ 0 भी आ गया तो पावर को भी हाई कर रहा है बिल्कुल हाई कर रहा है, बिल्कुल हाई कर रहा है। 28 से 1 आ रहा है, जी 10 आ रहा है, 20 से फिर 1 आ रहा है, जी तो वो भी एनर्जी बूस्ट हाई करेगी। 0 लगा के हाई हो रहा है बिल्कुल है। ठीक है सर 29 पे आते हैं सर 29 गुड। 29 से भी 2 ही आ रहा है, जी लेकिन आ रहा है 2 और 9। जी 2 नंबर चंद्रमा, जी पानी। 9 नंबर मंगल, जी मतलब फायर, पानी और आग जी एक साथ क्या होगा? चैलेंज। चैलेंज तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज रहते हैं, लेकिन 29 को बोला जाता है कि फीमेल के लिए जिस घर में ये जाती है उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। जी लक्ष्मी योग बोला जाता है। बहुत ही अच्छा नंबर इन टर्म ऑफ मनी। लेकिन खासकर जो महिलाएं हैं 29 जीवन में दूसरे के भाग्य उदय कर देंगी, लेकिन इनका जीवन स्ट्रगल हो जाता है। मैरिड लाइफ इशू जी बहुत ज्यादा रहता है इनको, चैलेंजेस बहुत रहते हैं, या हो सकता है डाइवोर्स होकर इनके 2 या 2 से ज्यादा शादी होने के योग बन जाते हैं। जिनको ध्यान रखना चाहिए, इनको अपने रिश्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों? लॉजिक बताता हूँ। 2 नंबर इमोशंस है, इमोशनल तो है, लेकिन 9 नंबर भी बैठा हुआ है साथ में, जी अग्रेशन का, जी गुस्से का। तो इमोशनल के साथ ही अपने गुस्से को भी डबल कर देता है। और फिर लास्ट में फिर क्या आ रहा है? फिर 2 आ गया, जी और फिर इमोशंस। और एक चीज और देखिएगा, 29 से आ रहा है 11, फिर आ रहा है 2। तो 11 मतलब कौन? फिर 1 राजा, लीडरशिप, अग्रेशन। तो वो नंबर की जो एनर्जी है ना वो बूस्ट कर देता है। तो ये लोग क्या होता है, इनकी जो एनर्जी बूस्ट हो जाती है, तो क्या होता है, ये अगर अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा अग्रेशन हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में चले जाते हैं 29 वाले, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो इनके रिश्तों में थोड़ा सा दरार आ जाता है। तो इनको ये चीजें बैलेंस जरूर करनी चाहिए। और 29 वालों को जिनका टोटल 2 आ रहा है, इनको हमेशा बोलते हैं, इनके लिए भी अकल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 29 से क्या आ रहा है? 11। 11 इज द मास्टर ऑफ इंट्यूशन। और फिर क्या आ रहा है? फाइनल 2। तो अकल्ट का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आर्ट्स का प्रोफेशन बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम नंबर की एनर्जी को 29 को देखते हैं। सर एंड के 2 नंबर आ गए 20 की लाइन खत्म हो गई है यहाँ पे ठीक है अब 30 एंड 31 यस 30 नंबर का बताओ सर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 30 है 30 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 30 वालों को बता देते हैं। 3 नंबर है, 3 + 0 से 3 आता है, लेकिन 3 ही है, गुरु है। ये लोग बहुत ज्यादा बोलते नहीं है किसी से, बहुत ही शांत रहना पसंद करते हैं, बट इनोवेटिव होते हैं। इनका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, जी लॉजिकल होता है। ये भी बोला जाता है इनकी जो विजुअलाइजेशन होती है ना बहुत स्ट्रांग दिखी जाती है, नेक्स्ट लेवल पे सोचते हैं। जो ये लोग, जो ये भी बोला जाता है, ये लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं ना बहुत ही स्ट्रांग होता है। और 3 नंबर वाले, जितने भी 3 नंबर वाले हैं ना, इनका भी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग देखा जाता है। इनका जो बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करना, ये सब चीजें बहुत अच्छी इनको वर्क करती हैं। जी 30 नंबर वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर अपने
वेट का ये बोला जाता है, ओवर वेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं 30 नंबर वाले। इनको खाने का बहुत शौकीन होते हैं 30 नंबर वाले। आप देखना है वो जो भी 30 नंबर वाले देख रहे हैं, इनको खाने का बहुत शौक होता है, ये खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, वेट का ध्यान रखना चाहिए। बट ये लोग भी अपने ज्ञान से पैसा कमाते हैं, अपने नॉलेज से पैसा कमाते हैं। जितना ये एजुकेशन में चले जाए, एडवाइजर हो जाए, काउंसलर हो जाए, टेक्निकल चीजों में चले जाए, क्रिएटिव वर्क में चले जाए, ये जीवन में उतना अच्छा करते हैं 30 नंबर वाले। इसकी भी 0 लगा के एनर्जी हाई। वो एनर्जी रहती है, ऐसा कोई दिक्कत, लेकिन 3 नंबर है तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। जी यस सर। एंड का नंबर 31, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 31 है। बस बिल्कुल सही, सबसे लास्ट का नंबर है, नो डाउट। और बहुत ही रेयर लोग होते हैं जी 31st को, तो 31st का आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन 3 और 1 से आ रहा है, यानी कि पहले गुरु और फिर सूर्य यानी राजा। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यानी कि राजा को कौन बैठा हुआ पहले डायरेक्शन दे रहा है? गुरु। जी राजा को दिखाने वाला पहले कौन है? गुरु। तो राजा सही टाइम पे सही डिसीजन ले जा, तो इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा जीवन में करते हैं, ग्रोथ करते हैं। 4 नंबर है तो आइडियाज बहुत है, इनोवेशन में बहुत अच्छा करते हैं, टेक्निकल पर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर देखे जाते हैं 3 और 1। क्यों? 3 भी गुरु है, ईगो, 1 भी राजा, ईगो, 4 भी गुस्सा, अग्रेसर। तो इनके अंदर ईगो बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है, बट इनकी एक प्रॉब्लम होती है, डिसिप्लिन नहीं रहते। और जब ये डिसिप्लिन नहीं रहते ना 31st वाले, जीवन में इनको स्ट्रगल भी बहुत रहेगा। 31st वालों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो कमिटमेंट कर दी उसको करो आप। सामने वाले को कुछ बोलते हैं, करते नहीं है, तो इनको जीवन में चैलेंज आएगा। हो सकता है ग्रोथ हो, फिर बैक करेंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर बैक करेंगे। 31st वालों को ये एडवाइस है, क्योंकि 3 और 1 की एनर्जी आपके साथ बैठी हुई है। जी 4 नंबर वैसे डिसिप्लिन की बात कर रहा है, जी तो उन सारे नंबर्स की एनर्जी को आप अलाइन करो अपने साथ, जी और इसको एनर्जी को अलाइन करके आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं 31st वाले। तो सर 31 का भी आपने बता दिया। यस यस। तो अब अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे रख लेते हैं थोड़ा। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज ऐड और करूंगा। ओके 1 से लेके 31 तक तो नंबर होते हैं, जियोलॉजी में एक नंबर और होता है संदीप जी, जिसको बोलते हैं 33। सर 33 कैसे आ गए? मास्टर नंबर। 31 तक तो डेट ऑफ बर्थ रहती है। लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ से आता है, लेकिन बोलते हैं ना 11, 22 और 33 ये 3 मास्टर नंबर है। ओके डेट तो 31 तक होती है, लेकिन जब हम आपके डेस्टिनी नंबर को टोटल करते हैं ना, डेस्टिनी नंबर समझ रहे हैं आपका जो जो भाग्यांक आता है। ये भाग्यांक, ओके जब आप डेट, मंथ और ईयर को टोटल करते हैं तो देखना किसी न किसी का 33 आता है, और बहुत ही रेयर आता है ये, जी सबका 33 नंबर नहीं आता है। जब हम इसको वर्टिकल ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐड नहीं करना है, कैसे ऐड करना है? वर्टिकल। बहुत ही रेयर होते हैं जिनका 33 आता है, और 33 को बोला जाता है मास्टर ऑफ टीचर, ओके क्रिएटर। यानी कि ऐसे लोग दुनिया में एक्सेप्शन होते हैं, जो दुनिया में वो करते हैं जो कोई नहीं करता, कि मतलब ये पूरा हट के काम करते हैं। जी ये लोगों, इनका जन्म वही होता है लोगों के लिए, समाज के लिए। इनका जन्म अपने लिए नहीं होता, और ये अपने लिए सोचते भी नहीं है। लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए मैं क्या कर दूं, लोगों के लिए मैं क्या कर दूं, कैसे दुनिया में कुछ नया क्रिएट करूं, जी सो दैट जितने भी स्पिरिचुअल बड़े बड़े गुरु है, इस तरह का जो माइंडसेट होता है ना, वो 33 है। जी ये है 33 नंबर, जो मिस, और मैं सोचा आपको ऐड करूं, आपकी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए 33 भी एक ऐसा नंबर है जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। जी जब आपने डेट प्लस मंथ और ईयर को आप जब टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद एक नंबर आता है 33, दिस इज द मास्टर नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, और जिसका भी 33 नंबर मैं बोलता हूँ आप इस दुनिया में यूनिक है। भगवान ने आपको कुछ अलग बना के भेजा है, और उस एनर्जी को अलाइन करिए। क्यों? मैं बताता हूँ। 3 + 3 = 6। 2 गुरु हैं आप, जी एक गुरु नहीं है। और एक बात और देखिए, 33 किससे आता है? 11 + 11 + 11 = 33, यानी कि 3 नंबर 11 मिले तब आप बने हैं। तो इस एनर्जी को आपको समझना है, कितना पावर है आपके पास। बिल्कुल, उसको जब आप अलाइन करते हैं, समझते हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और जिनका भी है कमेंट में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ किसका 33 आ रहा है। जी जी बिल्कुल सर। जैसे हमने मूलांक की बात करी 1 से लेके 31 तक, हम भाग्यांक की भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल भी कर सकते हैं, अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल करेंगे। भाग्यांक भी, बिल्कुल भाग्यांक का भी नंबर वही आएगा, टोटल करने के बाद वही आता है। जैसे मूलांक 1 से 31 है, लेकिन भाग्यांक 31 से लेके 50 तक जा सकता है, 55 जा सकता है। अच्छा ये तो तो वो डिपेंड करता हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी कोई भाग्यांक क्या है? डेट प्लस मंथ ईयर, वो कुछ भी हो सकता है। सर जैसा कि मैंने अभी बोला था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे थोड़ी बात करते हैं, भाई 1 से लेके 31 तक हमने काफी बातें कर ली है। राइट राइट। तो आपने कहा था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेंगे या नेम न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा यस। इनके बारे में सर थोड़ा सा दीजिए, ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे, ताकि अगले पॉडकास्ट के लिए हमने बुलाया, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बोले कि सबको बुलाओ इस टॉपिक के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जी सर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा समझाइए सर। लास्ट के 4 नंबर इम्पैक्ट डालते हैं या लास्ट का सिंगल नंबर इम्पैक्ट डालते हैं, क्या डालता है? अरे बहुत सारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आज आपकी
पॉडकास्ट में जरूर क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मोबाइल नंबर में हर नंबर की एक एनर्जी है जी 10 डिजिट होते हैं मोबाइल नंबर है जी स्टार्टिंग से अगर आप टोटल करें तो 10 डिजिट। तो हमेशा बोलते हो जब आप मोबाइल नंबर का टोटल करें तो आपको पूरे 10 डिजिट का जो टोटल आता है जो भी नंबर है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंडली होना चाहिए। जी मतलब आपके मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली होना चाहिए। वो नंबर कोई भी हो सकता है। हम हाईली रिकमेंड करते हैं मोबाइल नंबर 1 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 3 नंबर पे दो। लेकिन जिनका मूलांक भाग्यांक 8 है हम उन्हें 1 नंबर नहीं देते, एंटी है। जिनका मूलांक भाग्यांक 6 है उनको हम 3 नंबर अवॉइड करते हैं। जिनका मूलांक भाग्यांक 3 है उनको हम 6 नहीं देते। 5 यूनिवर्सल है, किसी को भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाले के लोस ग्रिड को देखते हुए। टोटल नंबर की बात करें, टोटल नंबर की। ओके अब हम बात करते हैं लास्ट की 4 डिजिट। बहुत सुंदर, लास्ट की 4 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है लास्ट के 6 डिजिट भी, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कंपनी को। जी वोडाफोन का नंबर है, एयरटेल का नंबर है, आइडिया का नंबर है, लाइक दैट। बट लास्ट की जो 6 डिजिट है दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। बट हर नंबर की एनर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग की 4 डिजिट को आप ध्यान नहीं रखोगे। हर नंबर एक प्लेसमेंट है, हर नंबर की एक एनर्जी है। तो हमेशा रिकमेंड करते हैं 2 चीजें बहुत ध्यान रखो। टोटल, आपका मोबाइल नंबर किस नंबर पे आ रहा है, क्या वो आपके मूलांक और भाग्यांक के फ्रेंडली है। और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। आप अपने मोबाइल में कॉम्बिनेशन वो कहीं भी प्लेस में हो वो देखना भी जरूरी तो होता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर जीरो नहीं चाहिए। जीरो नहीं सर, जीरो की एक इंपॉर्टेंस होता है, एक एनर्जी होती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जीरो 2 से ज्यादा मत दो आप। जी आपके मोबाइल नंबर में अगर जीरो 2 बार है तो चलता है, क्योंकि वो भी एनर्जी लाइन होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नंबर देते हैं ना, किसी को बनाते हैं, हम ये भी बोलते हैं अगर किसी को 5 नंबर लेना है तो हम बोलते हैं कि 41 से या 50 से 5 लो। जब अगर आपको 41 और 50 लाना है तो कैसे नंबर आएगा? हम आपको बहुत ज्यादा तो 1 नंबर की एनर्जी नहीं दे सकते जी, बहुत नंबर ज्यादा 3 नंबर की एनर्जी तो नहीं दे सकते। तो हर नंबर की एनर्जी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 या 2 जीरो मोबाइल नंबर में चलता है जी और लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल में अगर लास्ट में जीरो है, जो भी देख रहा है, पैसे की दिक्कत आएगी, जी कैश फ्लो की दिक्कत आएगी। पैसा आएगा जाएगा, काम होगा रुकेगा, ऐसा लगेगा काम बहुत अच्छा चलेगा फिर अचानक से रुक गया, अच्छा ये दिक्कत आएगी। किसी के मोबाइल नंबर में अगर 4114 आ गया तो डेप्थ इशू रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे, लोन, मतलब उसको ऐसा लगेगा मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी जीवन में कि उसको लोन लेना पड़ जाएगा, जी डेप्ट में आ जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी के ग्रिड में 27 और 72 है, हाईली मैं बोलता हूँ बंद कर दो नंबर। जी आपको ज्वाइंट पेन बहुत देगा। अच्छा आपको यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होगी, आपके घर में किसी ना किसी को ज्वाइंट पेन की समस्या बनी रहेगी, हेल्थ इश्यूज बना रहेगा, जी तो ये दिक्कत देगा ही देगा। ओके 4554 कॉम्बिनेशन हाईली रिकमेंड करता हूँ, मत लीजिए, क्योंकि बंधन ही हो गया 4554। चीजें डिले होंगी, कोर्ट कचहरी लीगल चीजों में फंसोगे ही फंसोगे। हो सकता है आपकी बॉन्डिंग परिवार के साथ अच्छी ना रहे, परिवार में बहुत ज्यादा कलर है, तो इस तरीके के नंबर्स की एनर्जी को हम अवॉइड करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है जो लेना चाहिए, बट इन चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखते हुए एक अच्छा सा नंबर जरूर लीजिए। जी जी और ये डिपेंड करता है प्रोफेशन पे भी कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। मोबाइल नंबर ऐसे नहीं दिया जाता। मोबाइल नंबर हम जब भी मैं देता हूँ, मैं सामने वाले के पर्पस को जानता हूँ, आपके जीवन का पर्पस क्या है, उसके बाद उसकी ग्रिड बनाते हैं, मूलांक भाग्यांक निकालते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है, कौन से नंबर की एनर्जी जरूरी है। मान लीजिए उसकी ग्रिड में उसके लिए 1 लकी नंबर है, उसकी ग्रिड में ऑलरेडी 1 3 बार 4 बार है, तो क्या हम उसको 1 नंबर की एनर्जी देंगे? नहीं देंगे नहीं देंगे। हमें हर चीज को डिकोड करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। और आज के समय में तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, इतना हम लोगों ने बता दिया ना न्यूमरोलॉजिस्ट ने कि आधे न्यूमरोलॉजिस्ट तो बन ही चुके हैं, वो सारा सब कुछ निकाल के मेरे पास आ जाते हैं, सर मुझे ये नंबर दे दो। जी मैंने कहा सर कैसे दे दो, मुझे कैसे पता? कि सर मैंने न्यूमरोलॉजी कर ली है, मुझे सब पता, मुझे ये दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको पता है आपको 5 नंबर क्यों लेना है? सर मेरे ग्रिड में 5 नंबर नहीं, इसलिए 5 नंबर लेना है। अच्छा मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर है मेरा 5। मैंने कहा क्या 5 नंबर अगर मैं आपको दे दूंगा जीवन में सफल हो जाओगे? सर लगता तो ये। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, हमको हर चीज देखनी पड़ती। बट ये 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। बट आपके ग्रिड में और नंबर की एनर्जी क्या है, जी आपका लाइफ का पर्पज क्या है, आप जीवन में क्या चाहते हो, इसके अकॉर्डिंग नंबर की एनर्जी दी जाती है, सो दैट आप उसमें जीवन में ग्रो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोबाइल नंबर में। सर जैसा आपने बताया मेरे मोबाइल नंबर में 1 5 का कॉम्बिनेशन है, हाँ, ये 1551 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। नेम फेम सक्सेस के लिए बहुत अच्छा। ये बोला जाता है जिसके ग्रिड में 15 है, उनके नाम से उनके पिता को बहुत ही प्रशंसा मिलती है। ओके हाँ, उनके पिता का नाम नेम फेम बहुत होता है मोबाइल नंबर में अगर 1551 है तो, क्योंकि 15 कौन है? पिता पुत्र, जी और पुत्र यूज कर रहा है, जी तो नेम फेम किसको मिलता है? मतलब आपकी वजह से आपके पिता को वो जो ग्रोथ है, नेम फेम मिलता है, ये बोला जाता है। ओके ओके
ग्रेट। यस यस। जी सर, अब नेम न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा सा आते हैं। जैसे ही आपने मोबाइल के बारे में बताया, नेम के बारे में बता दीजिए। नेम न्यूमरोलॉजी एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ। देखिए, जब इस दुनिया में जन्म होता है ना, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, इस दुनिया में जब आपका जन्म होता है ना, तो आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है। जी तो वो आप डिसाइड नहीं करते, जी वो बिल्कुल। यूनिवर्स डिसाइड करता है, जी वो नंबर फिक्स है। जी लेकिन जब आपका जन्म होता है तो दूसरा प्रोसेस होता है आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी। आप संदीप जी हैं, मैं आदर्श हूँ, मैं किस नाम से जाना जाऊंगा? जी। कोई मुझे 28 तो नहीं बोलता, कोई आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से बुलाता है क्या? नहीं नहीं। नहीं बुलाता, आपके नाम से बुलाता है। तो नाम क्या है? नाम में अल्फाबेट होते हैं। जी क्या होते हैं? अल्फाबेट। जी जैसे संदीप है, SAN, एस नंबर 3 की बात करता है, जी A नंबर 1 की बात करता है, D नंबर 4 की बात करता है, A नंबर 5 की बात करता है। तो हर नंबर अल्फाबेट की एनर्जी है, नंबर है। तो ये नंबर को हम टोटल करते हैं। तो इन नंबर की एनर्जी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं होती, हम बोला जाता है, तो लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं। मैंने अभी बोला था इससे पहले भी, किसी के ग्रेड में राजयोग भी है, 4 5 6 है, या 5 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 5 कॉम्बिनेशन है, लेकिन उनका नाम अगर बैलेंस नहीं है उनके डेट ऑफ बर्थ से अकॉर्डिंग, तो लाइफ में अप एंड डाउन रहता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें सेलिब्रिटीज हैं जो अपने नाम पे काम कर रहे हैं, जी चाहे सुमन खुराना हो, जी। राजकुमार राव हो, या अपने अजय देवगन हो, सुनील शेट्टी हो, सब अपने नाम की एनर्जी को अलाइन कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी में जो बेस्ट रेमेडीज है वो आपका नाम है। ओके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी की जो कहते हैं मदर है ना, वो नेम करेक्शन है। मतलब कि चैल्डियन न्यूमरोलॉजी इज द मदर ऑफ न्यूमरोलॉजी, बेस ही वही है। बाकी जो हम प्लैनेट्स की रेमेडी कराते हैं कि आप ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी, वो प्लैनेट्स की रेमेडीज है। ओके। भाई जो नंबर्स की रेमेडी मतलब प्लैनेट्स की रेमेडीज है, पर जो आपका नाम है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज। सेकंड, अब आ गया आपके जीवन में मोबाइल। पहले मोबाइल होता नहीं था, तो पहले आपके जीवन में 2 ही नंबर होते थे, आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर और आपके नाम के नंबर। अब तीसरा क्या आ गया? मोबाइल नंबर। तो हम तीनों को बोलते हैं न्यूमरोलॉजी अलाइन करो, जी आप अपने जीवन में सफल हो गए ही हो गए। जी और लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं, सर क्या सच में नंबर काम करते हैं? मैंने कहा बिलीव करो। जी अगर आप बिलीव करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। सर मैंने बहुत कंसल्टेंसी की है और बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया। और लोग जो मुझे मैसेज करते हैं ना, थैंक यू सो मच, मेरा बच्चा पास हो गया, मेरी जॉब लग गई, मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, तो मुझे अच्छा लगता है। वो इसी पर्पज, इसी विजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ओके। जब मैंने कंसल्टेंसी लेनी करनी शुरू की थी, तो मैं कंसल्टेंसी करता था, मैं कभी सोचा नहीं था मैं पढ़ाऊंगा। जी, अब लेकिन आप पढ़ाते हो। मैं इसलिए पढ़ाना शुरू किया यार, मैंने कहा अगर मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, क्यों ना कितने लोगों को सिखा दिया जाए। जी सो लोग अपनी लाइफ को खुद बदलो ना यार, क्यों किसी के पास जाना? अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, अपने तो बदलोगे ही, आप अपने साथ साथ अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की भी जिंदगी को सही डायरेक्शन में दोगे। इसी पर्पज के साथ मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू किया 2023 से। तो जीवन ऐसे ही हुआ। तो मैंने क्या करा, मैंने नंबर को समझा, अपने लाइफ में अप्लाई किया, मैंने अपने नाम को खुद बैलेंस जी। किया, मेरे नाम की स्पेलिंग चेक करिए, डबल एच है। डबल एच है। हाँ मेरा जो फर्स्ट नेम है वो 3 पे है, जी। क्योंकि मेरे नाम में 3 नंबर मिसिंग है। ओके 3 नंबर मेरा लकी नंबर है। मेरा जो टोटल नाम है वो 5 पे है, मतलब 3 और 5 की एनर्जी है, जी। समझ रहे हैं? और जब मैंने नाम को 3 पे किया, तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। फिर भी गुरु का लेकिन नंबर। गुरु तो वहां मुझे लेके आ गए ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में। वो नंबर की एनर्जी है, आप समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हर नंबर बोलते, मैं अंक बोलते हैं ना, अंक बोलते हैं, जी वो सच में नंबर बोलते हैं। जी जी अब मैं बोलता हूँ, आप अपने नंबर को समझ गए ना संजीत जी, तो आप लाइफ में ना बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आपको ये पता है मुझे इसके साथ काम करना है, जी। मुझे इसके साथ बिजनेस करना है, इसके साथ शादी करनी है कि नहीं करनी, और शादी हो गई है तो कैसे नंबर को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। यही न्यूमरोलॉजी है। अंकों के साथ सर पैसा भी बोलता है। बिल्कुल बोलता है। अंक क्या, पैसे ही, पैसे भी बोलते हैं, अंक भी बोलते हैं। जी और आज आप देखिए ना, आज के समय में, इस समय जो सबसे ज्यादा बूम कर रही है इंडस्ट्री, अकल्ट कर रही है, आप देखिए, जी क्योंकि उस पर लोगों का धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है। जी एक हमारे बोला गया है ना कि मिलीनियर बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी पे, बट बिलीनियर करते हैं। करते हैं, और ये फैक्ट है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग बिजनेसमैन है जो नंबर पे काम करते हैं, किस दिन मीटिंग करनी है, किस दिन मीटिंग नहीं करनी है, उनकी नंबर की एनर्जी है। हाँ जी, यहाँ ये तो तक मैंने कि देखा है। यहाँ तक कि ट्रांजेक्शन भी नंबर पे होता है, दिन भी अवॉइड करे जाते हैं। दिन भी अवॉइड दिन किया भी जाता करना। है। यस, क्योंकि सर बिलीफ ये ना नंबर की एनर्जी है। जी कहते हैं ना, हर जो नंबर है किसी ना किसी डे की भी बात करता है। जी एक नंबर जो है, जिसका भी एक नंबर है, वो सन, सूर्य, मतलब संडे की बात करता है। जी 2 नंबर मंडे की बात करता है, 3 नंबर थर्सडे की बात करता है, यानी गुरुवार। 4 नंबर बात करता है फ्राइडे, क्योंकि राहु शैडो प्लेनेट है, ठीक है। 5 नंबर बुध, यानी कि बुधवार। जी 6 नंबर शुक्रवार, जी फ्राइडे। 7 नंबर केतु, संडे बोला जाता है। 8 नंबर शनिवार, 9 नंबर मंगलवार। तो यानी कि दिन भी है नंबर के हिसाब जी से। जी जी वो भी एक टॉपिक है सर, वो भी रखेंगे। बहुत न्यूमरोलॉजी बहुत ही फास्ट सब्जेक्ट है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन खुद से कंसल्टेंसी मत करिए,
पता लगा आपने अपनी एनर्जी डिस्टर्ब कर दी। अच्छा अच्छा तो अच्छे एक्सपर्ट से एक अच्छी एनालिसिस के द्वारा अपने जीवन को सही करिए जी। और न्यूमरोलॉजी 110% आपके जीवन को सफल बनाती है। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखते रहिए, जी। और चीज़ भी मूलांक के आपको रिलेट करी बातें नहीं करी जरूर कमेंट में बताइए। और हमें टॉपिक भी बताइए, न्यूमरोलॉजी में अगला टॉपिक सर के साथ क्या रखे, भाग्यांक का 1 से 31 रखे, या जो संडे मंडे सर ने कहा वो रखे, या नेम न्यूमरोलॉजी पे पूरा पॉडकास्ट, या मोबाइल पे पूरा पॉडकास्ट, तो जरूर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट में जैसा कि मैं बोलता हूँ लिखो। जय श्री राम।